फ्रेंड्स, मैं वरुण मित्तल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इस बार जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। आपने जैसे कि हमारी मई मंथ की वीडियो को देखा और जून मंथ की वीडियो को देखा, आशा करता हूँ कि ये मई मंथ की और जून मंथ की आपके जो डाटा हमने आपको प्रोवाइड किया था वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस बार बात करेंगे जुलाई मंथ से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स न्यूज़ की, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने जुलाई मंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट आपका इसके बाद अपलोड होगा। तो क्योंकि हमारी मई मंथ की और जून मंथ की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें सजेशन दिया कि सर काफ़ी लेंथी वीडियो की वजह से हम नहीं देख पाते सेशन को, हम चाहते हैं कि इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक बार देखते हैं कि इन दो पार्ट्स में डिवाइड करके काफ़ी बच्चों के सजेशन कैसे आते हैं। उसके बाद अगर एक पार्ट में बनाना होगा, हम फिर से एक पार्ट में बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना जुलाई मंथ का सेशन और देखते हैं इस बार इस सेशन में क्या क्या है। इसमें आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ की फॉर्म में हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। उसके बाद हमारे पास है अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। हम किसकी बात करने वाले हैं? अपॉइंटमेंट्स की बात करने वाले हैं। किस दफ्तर में या किस डिपार्टमेंट में किसने पदभार संभाला है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद इस बार हमने एक ऐड किया आईआईटी। क्या होता है कि हर कुछ ना कुछ समय बाद कोई ना कोई आईआईटी कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करती है, कुछ ना कुछ लॉन्च करती है। तो वो क्यों न्यूज़ में रही, उन्होंने ऐसा क्या किया, उसके लिए हमने एक नया इसमें पॉइंट ऐड किया है। इसी तरह से हमने इसमें एक बुक्स के पॉइंट को ऐड किया है और इन द लास्ट हमने ऑब्ituary के पॉइंट्स को इसमें ऐड किया है। टोटल मिलाकर इसमें 5 पॉइंट्स रहने वाले हैं और आपके 5 पॉइंट्स ये आपके सेकंड वीडियो में रहेंगे। तो हमारी इस वीडियो के बाद जो सेकंड वीडियो आएगी, जो जुलाई का जो पार्ट 2 होगा, जुलाई का जो पार्ट 2 होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा और दोनों वीडियो को आप एक साथ देखिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हम आपका आज का सेशन, जुलाई मंथ का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपका लोन होता है। व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टामोजा द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? इंस्टामोजा आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जितने भी आपके व्यापारी हैं उनको लोन देने के लिए एक योजना शुरू किया और उस योजना का नाम क्या है? इंस्टा कैश। क्या नाम है? इंस्टा कैश। इंस्टा कैश इंस्टामोजा, इंस्टा कैश इंस्टामोजा, आप इस तरह से याद रखेंगे। इंस्टा कैश किसकी योजना है? इंस्टामोजा की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई के लिए क्या क्वेश्चन आपका? एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाण पत्र सुविधा कहां पर शुरू की गई? एमएसएमई क्या है आपका? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है आपका? एमएसएमई आपका है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपका एमएसएमई की फुल फॉर्म है। तो इसमें क्या है? एमएसएमई के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाण पत्र सुविधा कहां पर शुरू की गई है? कहां पर शुरू की गई? आपकी शिमला में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? आपकी शिमला में शुरू की गई है। एमएसएमई के बारे में आपको एक चीज और बता दूं, अभी हाल ही में क्या हुआ है, एमएसएमई की नई परिभाषा लॉन्च हुई है। एमएसएमई की क्या लॉन्च हुई है? न्यू डेफिनेशन इसकी लॉन्च हुई है। और न्यू डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको 3 पार्ट्स में लिखते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल के लिए आप यहाँ पे लिखे 1, 10, 50 एंड 5, 50 एंड 250। ये आपकी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज आपकी करोड़ में है। माइक्रो बिजनेस किसको कहेंगे? जब इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ का होगा और टर्नओवर आपका 5 करोड़ का होगा। स्मॉल बिजनेस कौन सा होगा? जब आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होगा और टर्नओवर आपका 50 करोड़ का होगा। और मीडियम की बात करें तो मीडियम बिजनेस कौन सा होगा? आपका मीडियम में आएंगे आपके जिनका इन्वेस्टमेंट आपकी 50 करोड़ होगी और आपकी टर्नओवर रहेगी 250 करोड़। ये आपकी एमएसएमई की नई परिभाषा है और इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। 100% बनेगा, इसको भूलना मत। कैसे पूछ लेगा कि स्मॉल बिजनेस में की जो नई परिभाषा दी गई है, अभी हाल ही में एमएसएमई की जो नई परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार स्मॉल बिजनेस की टर्नओवर कितनी मानी गई है? तो टर्नओवर कितनी बताएंगे आप? 50 करोड़ मानी गई है। या फिर जो आपका मीडियम बिजनेस है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी मानी गई है? वो 50 करोड़ मानी गई है। कितनी मानी गई? 50 करोड़ मानी गई। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? भारत का एक राज्य है जिसको 6 महीने के लिए क्या घोषित कर दिया गया? अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और कौन सा राज्य है? आपका नागालैंड है। कौन सा आपका वो राज्य? वो राज्य आपका बनता है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना की वजह से रद्द होने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहां पर मनाया जाता है? आपका एक मेला है जिसका नाम है श्रावणी मेला और ये वर्ल्ड वाइड
काफी फेमस है। और ये कहाँ का है? ये आपका झारखंड के देवघर का है। झारखंड में मनाया जाने वाला श्रावणी मेला कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था और ये झारखंड के देवघर में मनाया जाता है। ध्यान रखना, श्रावणी मेला कहाँ से रिलेटेड है? श्रावणी मेला आपका झारखंड के देवघर से संबंधित है। अब जिस तरह से ये एक पर्व है, उसी तरह से हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का भी हाल ही में एक पर्व मनाया गया था जिसका नाम था रज पर्व। क्या नाम था उसका? रज पर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना? अभी हाल ही में विश्व का 5वां, किसकी बात करें हम? 5वें नंबर की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा बना है? अपना भारत बना है। अभी विदेशी जो मुद्रा होती है, जो आपकी एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, आपकी विदेशी मुद्रा को भंडार करने में भारत का कौन सा स्थान है? आपका 5वां स्थान आया। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एलर्जी वीक कब मनाएगा और इसकी थीम क्या रही? अभी हाल ही में वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया गया। उस बीच क्या किया है कि एलर्जी से कैसे बचा जाए, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जाएं और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है, उसके लिए लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक एलर्जी वीक सेलिब्रेट किया गया था। और ये एलर्जी वीक आपका 28 जून से 4 जुलाई तक रहा। कब से कब तक रहा? आपका 28 जून से 4 जुलाई तक रहा। और इसकी थीम रही है एलर्जी केयर्स डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। क्या थीम रही थी? एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19 आपकी एलर्जी वीक की थीम रही थी, जो कि आपका 28 जून से 4 जुलाई तक सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष यानी कि 2019 किसकी बात कर रहे हैं? जो ये वर्ष है, हम इस बार 2020 में नहीं, 2019 का डाटा चल रहा है। किसका डाटा चल रहा है? 2019 का डाटा चल रहा है। इसमें एक रिपोर्ट आई थी 2019 के डाटा की कि मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आपका तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। ये आपकी 2019 की रिपोर्ट है। तो हम 2019 की बात कर रहे हैं कि 2019 में मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आपका तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। कौन सा रहा है? तमिलनाडु रहा है। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, मतलब अगर हम 2018 की बात करें, तो उस वक्त आपका गुजरात था, गुजरात टॉप पे था। तो गुजरात को पीछे छोड़कर आपका इस वर्ष कौन सा रहा है, यानी कि 2019 में कौन सा रहा? आपका तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु के बारे में मैं बता दूं कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी आपके तमिलनाडु के सीएम है। अगर यहाँ की हम बात करें, गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? यहाँ के गवर्नर है। और एडापड्डी के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमानन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूके द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? विमानन उत्सर्जन को कम करने के लिए यूके द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? कौन सी योजना शुरू की गई? आपकी जेट जीरो शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई? आपकी जेट जीरो। जेट जीरो किसने शुरू किया? आपकी यूके ने शुरू किया। किसने शुरू किया? यूके ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जंबो कोविड केयर सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? 4 जंबो कोविड केयर सेंटर की स्थापना कहां पर की जाएगी? आपके महाराष्ट्र में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? महाराष्ट्र में की जाएगी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे मिला है? अभी हाल ही में एक तितली की खोज हुई थी और उसे सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया। ये क्या नाम रखा गया इसका? गोल्डन बर्ड विंग। क्या नाम रखा गया इसका? गोल्डन बर्ड विंग इसका नाम रखा गया। और ये कहां पर थी? आपकी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की गोल्डन बर्ड विंग तितली को सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया। अब उत्तराखंड के बारे में बता दूं, उत्तराखंड का एक त्योहार है, उत्तराखंड का एक फेस्टिवल है, उसका नाम है गंगा कायक। क्या नाम है? गंगा कायक। गंगा कायक आपको उत्तराखंड का काफी फेमस फेस्टिवल है, इसको आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के बारे में और बता देते हैं आपको। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आपकी बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य यहाँ पे कौन है? आपकी गवर्नर है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनी थी? गैरसेन बनी थी। गैरसेन आपकी समर कैपिटल रही है। गवर्नर बेबी रानी मौर्य रही है। और सीएम कौन है यहाँ पे? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है। और यहाँ का एक फेस्टिवल है गंगा कायक, उसको आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे मिला? देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा हाल ही में किसे मिला है? नादौन पुलिस स्टेशन को मिला। किसको मिला है? नादौन पुलिस स्टेशन को मिला है। और ये कहां पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है नादौन पुलिस स्टेशन, जिसको देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रिपोर्ट दर्ज हुई है? किसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका एक तरह से केस है जो किसके खिलाफ दर्ज किया जाता है? जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी पर्सन है, जो कोई भी व्यक्ति किन्हीं दो कंपनी के साथ सेम
सेम करार साइन करता है, कोई सेम काम के लिए या सेम बात के लिए या कोई भी एक समझौता होता है किसी सेम थिंग के लिए किन्हीं दो कंपनी के साथ समझौता करता है कोई भी व्यक्ति, तब उस पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का की रिपोर्ट दर्ज होती है। और ऐसा क्रिकेटर कौन है जिसके खिलाफ ये हुए, वो है आपके विराट कोहली। तो विराट कोहली के खिलाफ हाल ही में कौन सी रिपोर्ट दर्ज हुई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की रिपोर्ट दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई झोऊ, किसकी बात करें हम, कोई झोऊ 11 रॉकेट का पहला असफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया, किसकी बात कर रहे हैं, कोई झोऊ 11 रॉकेट का पहला असफल प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया, आपका चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, आपका चीन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गूगल भारत में कितना निवेश करेगा। अब जो हर चीज में आपको पता है डिजिटलाइजेशन चल रहा है, कोरोना की वजह से हर चीज बंद थी तो डिजिटल पेमेंट चली, आपकी जो मूवीज थी वो भी डिजिटली ही लॉन्च हुई है, आपके जो मीटिंग्स हो रहे हैं वो भी वर्चुअली हो रहे हैं, आपकी एजुकेशन वर्चुअली हो रही है, हर चीज आपकी वर्चुअली चल रही है, डिजिटली हो रहा है हर काम। तो इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गूगल भारत में कितना निवेश करेगा, $10 बिलियन का निवेश करेगा। कितना निवेश करेगा, $10 बिलियन का निवेश गूगल करेगा। कहां पर करेगा, भारत में करेगा। और किस लिए करेगा, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए करेगा। आगे बढ़ते हैं, 12 लाख करोड़, कितने की बात कर रहे हैं, 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी है। किसके बाद, पहली भारतीय फर्म जिसने भी हाल ही में 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया, तो कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। क्या नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड आपकी पहली भारतीय फर्म है जिसने 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार किया है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार एसिड पीड़ितों को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, मध्य प्रदेश ने अनाउंसमेंट किया है कि उस राज्य के जितने भी एसिड पीड़ित हैं उनको प्रतिमाह एक वित्तीय सहायता दी जाएगी। और वित्तीय सहायता वो कितनी होगी, 5,000 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 रुपए पर मंथ एसिड पीड़ितों को देगा। कौन देगा, मध्य प्रदेश देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिल्ली में खोला गया फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किसने किया। अभी हाल ही में क्या हुआ कि दिल्ली में एक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। और वो किस लिए खोला गया, जितने भी आपके चमड़ा कारीगर हैं, जो आपके चमड़े के जो कारीगर हैं, जो चमड़े से जो शूज बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं, उनके लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए कि उनके स्किल डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़े, उसके लिए इसको खोला गया था। और इसको ओपन करने वाला कौन है, आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग है। खादी और ग्रामोद्योग ने मिलकर दिल्ली में फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम, किस देश की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम। इसके हाल ही में राष्ट्रपति कौन बने हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने हैं। कौन बने हैं आपके, चंद्रिका प्रसाद संतोखी आपके सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है। जितनी भी आपकी सोशल मीडिया होती है उसके लिए जो मुफ्त में इंटरनेट प्रोवाइड करता था, अब उन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसा किसने किया, आपके बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश ने क्या किया, आपका सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश के बारे में बता दें आपको, बांग्लादेश आपका पहला ऐसा देश है, बांग्लादेश आपका फर्स्ट कंट्री है जिसको निर्यात पर शून्य टैरिफ मिला है, बांग्लादेश आपका पहला देश है जिसको निर्यात पर शून्य टैरिफ मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में, किसकी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में हरेला पर्व स्मृति वन का उद्घाटन किसने किया। अब एक हरेला पर्व है जिसका नाम है आपका स्मृति वन, और ये उत्तराखंड का है। कहां का, ये उत्तराखंड का है। तो इसका उद्घाटन किसने किया, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। किसने किया, उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। कौन, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आपकी उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने ही स्मृति वन जो आपकी हरेला पर्व का उद्घाटन किया। अब एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि उत्तराखंड का एक हरेला पर्व है उसका नाम क्या है, स्मृति वन, या फिर स्मृति वन कहां से संबंधित है, आपका उत्तराखंड से संबंधित है। कहां से संबंधित है, आपका उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे बढ़ते हैं, हरसिमरत कौर बादल द्वारा, किसके द्वारा, हरसिमरत कौर बादल द्वारा जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया। किसकी बात कर रहे हैं, जोरम पार्क फूड का उद्घाटन कहां पर किया गया, आपका मिजोरम में किया गया। और मिजोरम के कहां पर, कोलासिब में किया गया। मिजोरम के कोलासिब में
मिजोरम के कोलासिब में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया और उसका उद्घाटन किसने किया? हरसिमरत कौर बादल ने किया। किसने किया? आपका हरसिमरत कौर बादल ने किया। मिजोरम के बता दें, मिजोरम का एक आपका फेस्टिवल है चापचर कूट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका चापचर कूट। चापचर कूट ये आपका मिजोरम का फेस्टिवल है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो मिजोरम का फेस्टिवल क्या बना आपका? चापचर कूट। चापचर कूट किससे संबंधित है? आपका मिजोरम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में लोगों को तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? कोरोना काल में लोगों को तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए मनोदर्पण, किसकी बात है? मनोदर्पण पहल किसने लॉन्च की? अब आपको पता है कि कोरोना काल में काफी सभी व्यक्ति घर में है, बिजनेस भी इस तरह से रन नहीं कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, उस तरह से एजुकेशन नहीं चल रही है, तो काफी व्यक्ति हैं जो आपके तनाव में आ गए हैं। अब सभी लोगों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक मनोदर्पण पहल को शुरू किया गया। अब इसको शुरू किसने किया? आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शुरू किया। किसने शुरू किया? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शुरू किया। और रमेश पोखरियाल निशंक जी के आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अब अभी इन्हीं के बारे में बता दें, इन्होंने मनोदर्पण को शुरू किया है और अभी इन्होंने हाल ही में एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी। हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी जिसका नाम था भरोसा। क्या नाम था जिसका? भरोसा। हेल्पलाइन सेवा शुरू की थी जिसका नाम था भरोसा। इसको भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शुरू किया। तो ध्यान रखना, मनोदर्पण और भरोसा दोनों ही पहल, दोनों ही हेल्पलाइन किसके द्वारा शुरू की गई? रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा शुरू की गई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सटीक जानकारी देने के लिए, किसकी बात हो रही है? सटीक जानकारी देने के लिए भारतीय सेना में शामिल ड्रोन भारत, क्या नाम है उसका? भारत किस संगठन द्वारा बनाया गया? अब क्या आपके ड्रोन्स होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी आदमी के, बिना किसी वुमेन के, ये आपके एक कैमरा, एरियल कैमरे की तरह होते हैं जो आपको कहीं की भी इंफॉर्मेशन देते हैं बाय इमेजेस एंड बाय वीडियोस। तो एक ड्रोन बनाया गया जो आपको भारतीय सेना में शामिल किया गया सटीक जानकारी देने के लिए और उसका नाम रखा गया भारत। क्या नाम रखा गया? भारत। अब उसको किस संगठन के द्वारा बनाया गया? डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। तो ध्यान रखना, भारतीय सेना में शामिल ड्रोन भारत किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। भारत किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ की आपको बात बता दें, इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1958 में। कब हुआ था? 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपका न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब जिस तरह डीआरडीओ ने ये भारत बनाया है, उसी तरह से डीआरडीओ ने और भी कुछ बनाया। क्या क्या बनाया? आपका जर्मी क्लीन बनाया, एक बनाया ना जर्मी क्लीन बनाया, एक आपका डिसइंफेक्शन टावर भी आपका डीआरडीओ ने बनाया। तो क्या क्या नाम याद रखेंगे डीआरडीओ के लिए? जर्मी क्लीन डीआरडीओ, और डिसइंफेक्शन टावर डीआरडीओ, और आपका भारत ड्रोन वो भी आपका किसका है? डीआरडीओ का है। आगे बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप, ध्यान रखना किसकी बात है? प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? अब प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया? सोनू सूद ने लॉन्च किया। अब आप सभी सोनू सूद को जानते हैं, एक एक्टर हैं और इन्होंने सभी लोगों के वेलफेयर के लिए कोरोना काल के बीच काफी अच्छा काम किया है। तो इन्हीं के द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। किसने लॉन्च की? सोनू सूद ने लॉन्च किया। अब सोनू सूद के बारे में बता दें, अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने, किसके बने हैं आपके ब्रांड एम्बेसडर? गार्गो इंडिया के बने हैं। किसके बने? गार्गो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं आपके? सोनू सूद बने हैं। गार्गो इंडिया आपका एक लुब्रिकेंट बेस्ड कंपनी है। किसकी कंपनी है? एक लुब्रिकेंट कंपनी है गार्गो इंडिया। आगे बढ़ते हैं। आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन सा है? कौन सा देश है आपका? निकारागुआ। निकारागुआ आपका 87वां देश बना है जिसने आईएसए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन, क्या नाम लिया? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? आपका रूस के द्वारा किया गया। रूस ने भी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट है जो आपका 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से लैस है, उसका सफल परीक्षण किया है। अब रूस और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती हैं, कौन क्या होती हैं? आपके युद्ध अभ्यास होते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम देख लेते हैं एक बार। इंडिया के साथ आपका इंदिरा और एविया इंदिरा। क्या नाम बोले मैंने? इंदिरा और एविया इंदिरा। क्या नाम बोले मैंने? इंदिरा और एविया इंदिरा। ये आपकी दो एक्सरसाइज हैं जो कि रूस और इंडिया के बीच में होती हैं, युद्ध अभ्यास हैं। क्या है? आपके युद्ध अभ्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में $1 मिलियन की तपेदिक दवा किस देश को भेजी है?
क्या है आपका, भारत ने अभी हाल ही में तपेदिक दवा भेजी है। कितने डॉलर की? $1 मिलियन की तपेदिक दवा भेजी है। किसको भेजी है? उत्तर कोरिया को भेजी है। किसको भेजी है? नॉर्थ कोरिया को भेजी है। किसको भेजी है? नॉर्थ कोरिया को भेजी है $1 मिलियन की तपेदिक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की? अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये बनेगा, कौन सी प्रतियोगिता शुरू की गई आपकी? डेयर टू ड्रीम 2.0। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0। और ये किसने शुरू की? आपकी डीआरडीओ ने शुरू की। किसने शुरू की? आपकी डीआरडीओ ने शुरू की। अब डीआरडीओ के बारे में आपको न्यूज ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके बारे में फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी डीआरडीओ की फुल फॉर्म बनती है। और इसने अभी किस प्रतियोगिता को शुरू किया? डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक में किसने भाग लिया? अभी हाल ही में क्या हुआ? AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक हुई है? 5वें नंबर की बैठक हुई है। अब इसमें भारत का रिप्रेजेंटेशन किसने किया? निर्मला सीतारमन ने किया। किसने किया? निर्मला सीतारमन ने भारत का रिप्रेजेंटेशन किया। अब निर्मला सीतारमन कौन कौन से मंत्रालय देखती हैं? आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये वित्त मंत्री हैं, ये वित्त मंत्रालय देखते हैं। और सहकारी मामलों की भी मंत्री यही है, सहकारी मामलों की। किसकी बात कर रहे हैं? निर्मला सीतारमन की बात कर रहे हैं। ये आपकी वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और सहकारी मामलों की मंत्री भी आपकी निर्मला सीतारमन जी ही है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? कौन सी सूची की बात कर रहे हैं हम? आकांक्षात्मक जिलों की सूची में। आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जिला कौन सा? आपका बीजापुर, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर ने आकांक्षात्मक जिलों की सूची में आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब इसी तरह से आपको बता दूं, अमृत योजना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अमृत योजना की बात कर रहे हैं। अमृत योजना। अब अमृत योजना के इम्प्लीमेंटेशन के में टॉप किसने किया? आपका उड़ीसा ने टॉप किया। किसने टॉप किया? आपका उड़ीसा ने टॉप किया है। बात करते हैं आपके मनरेगा की। मनरेगा के तहत सबसे अधिक कार्य देने में किसने टॉप किया? आपके यूपी ने टॉप किया। बात करते हैं सोलर रूफ इंस्टॉलेशन की। इसकी बात करते हैं सोलर रूफ इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इसमें आपके गुजरात ने टॉप किया। किसने टॉप किया? गुजरात ने टॉप किया। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। क्या क्या बताइए मैंने? नंबर 1 बताइए मैंने आपका, अमृत योजना में आपके उड़ीसा ने टॉप किया है। मनरेगा के तहत सबसे अधिक कार्य जो प्रोवाइड किया गया वो यूपी के द्वारा प्रोवाइड किया, यूपी ने टॉप किया है। सोलर रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में आपके गुजरात ने टॉप किया है। और आकांक्षात्मक जिलों की सूची में आपके बीजापुर, जो कि वो छत्तीसगढ़ में है, शीर्ष ने टॉप किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूपीआई भुगतान लिंक सेवा एम-पे किसके द्वारा लॉन्च की गई? किसकी बात कर रहे हैं? एम-पे की बात कर रहे हैं। ये कि आपका यूपीआई भुगतान लिंक एम-पे किसके द्वारा लॉन्च की गई? अभी हाल ही में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च किसने किया? मोबीक्विक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? मोबीक्विक। एम-पे.me किसके द्वारा लॉन्च की गई? मोबीक्विक के द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को पूर्णतः लागू करने वाला शहर कौन सा है? बड़ौदा। बड़ौदा कहाँ पर? आपका गुजरात में है। गुजरात का बड़ौदा शहर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को पूर्णतः लागू करने वाला शहर बना है। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या है? इसके तहत क्या होता है कि जो आपका बारिश का पानी होता है, उसको संरक्षित करके उसका यूटिलाइज करना इस प्रोजेक्ट का पर्पज होता है। और इसमें टॉप किसने किया? आपका बड़ौदा, गुजरात ने टॉप किया। नेक्स्ट है आपका MSME द्वारा निर्मित रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन सा है? अभी हाल ही में MSME के द्वारा एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया गया और उसका नाम है उद्यम पंजीकरण पोर्टल। क्या नाम है उसका? उद्यम पंजीकरण पोर्टल उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? गिरिराज सिंह जी ने लॉन्च किया। अब गिरिराज सिंह जी कौन कौन से मंत्रालय देखते हैं? एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं। नंबर 1 कौन सा देखते हैं? एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय देखते हैं। और डेयरी यानी कि दूध वाला मंत्रालय जो होता है आपका, डेयरी मंत्रालय, डेयरी एंड फिशरी मिनिस्ट्री। कौन सी? डेयरी एंड फिशरी मिनिस्ट्री भी आपकी गिरिराज सिंह जी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
कोरोना वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए पीले रंग के कूड़ेदान कहाँ पर रखे जाएंगे? कोरोना वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए पीले रंग के कूड़ेदान कहाँ पर रखे जाएंगे? आपके इंदौर में रखे जाएंगे। किस शहर में रखे जाएंगे? आपके इंदौर में रखे जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा कि या तो ब्लू कलर का यूज होता है या फिर आपको ग्रीन कलर का यूज होता है। गीले कूड़े के लिए और सूखे कूड़े के लिए इन 2 कलर के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है। अब क्या हुआ, अब कोरोना के जितने भी वेस्ट होंगे, जो आपके मास्क होंगे, आपके जो ग्लव्स होंगे या जो आपके जो हेड गियर होंगे, उनको डिस्पोज करने के लिए पीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया जाएगा। कौन से कलर का यूज किया जाएगा? पीले रंग के कूड़ेदान का। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन ने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? कौन सा देश है जो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? आपका चीन है। चीन देश सबसे बड़ा ई कचरे का उत्पादक देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन सुविधा किस बैंक ने शुरू किया? किस सुविधा की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन सुविधा आपकी एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। किसने शुरू किया? एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया। एचडीएफसी ने अभी हाल ही में एक अभियान चलाया था जिसका नाम था समर ट्रीट। क्या नाम था जिसका? समर ट्रीट उसका नाम था। इसको एचडीएफसी बैंक ने चलाया था। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है उसके बारे में बता दूं आपको। एचडीएफसी की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या नाम है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड आपकी एचडीएफसी की टैगलाइन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांप की दुर्लभ प्रजाति रेड कोरल कुकरी, कौन सी प्रजाति की बात कर रहे हैं? रेड कोरल कुकरी कहां पर पाई गई? अभी हाल ही में सांप की एक दुर्लभ प्रजाति पाई गई रेड कोरल कुकरी, और ये कहां पाई गई? आपकी दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई है। कहां पर? दुधवा नेशनल पार्क में पाई गई, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में सांप की कौन सी प्रजाति पाई गई है? रेड कोरल कुकरी प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रक्षा मंत्रालय ने, किसकी बात हो रही है? किस देश के रक्षा मंत्रालय ने स्पेस सैटेलाइट ओपेक 16 लॉन्च किया? अभी हाल ही में एक स्पेस सैटेलाइट ओपेक 16 लॉन्च हुई है, और इसको लॉन्च किसने किया? आपका इजराइल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? इजराइल। डायरेक्ट क्वेश्चन से आपने याद रखना है कि ओपेक 16 किसकी सैटेलाइट? आपकी इजराइल की सैटेलाइट है। और इजराइल के बारे में बता दूं, यहाँ की कैपिटल है आपकी यरूशलेम। कौन सी? आपकी यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ की कैपिटल क्या है? आपकी जेरूसलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है, या कौन सेलिब्रिटी अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं? कौन बने हैं? ड्वेन जॉनसन बने हैं। ये ड्वेन जॉनसन कौन है? आपके द रॉक हैं, जो WWE में फाइट करते हैं। WWE में फाइट करने वाले द रॉक आपके इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं। और ड्वेन जॉनसन ही जो ये द रॉक हैं, ये भी इन्हें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा टैक्स पे भी आपका ड्वेन जॉनसन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस द्वारा अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? अभी हाल ही में क्या किया कि रिलायंस ने एक अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया जिसका नाम रखा है जियो मीट। क्या नाम रखा है? जिसका जियो मीट रखा है। ये किस लिए यूज होगी? आपकी अनलिमिटेड वीडियो कॉलिंग के लिए यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? इसकी थीम क्या थी? अभी हाल ही में क्या हुआ? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि आपकी ब्रिटेन में हुई थी। कहां पर हुई थी? आपकी ब्रिटेन में हुई थी। और इसकी थीम क्या रही थी? बी द रिवाइवल इंडियन एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। क्या रही थी इसकी थीम? बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड आपकी इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस की थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना को रोकने के लिए किस राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया? अभी क्या हुआ कि कोरोना को स्प्रेड होने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने, किसने? उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया था। अब उत्तर प्रदेश ने इसके अलावा और भी अभियान चलाए। कौन कौन से चलाए हैं? बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना आपकी उत्तर प्रदेश की है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी आपका उत्तर प्रदेश का है। युवा योजना भी आपकी उत्तर प्रदेश की है। अप्रेंटिसशिप स्कीम भी आपकी उत्तर प्रदेश की है। कौन कौन सी बताई मैंने आपको? बाल श्रमिक विद्या योजना, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, युवा योजना और अप्रेंटिसशिप स्कीम आपकी किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? जे मैडलिन स्वीगल। क्या नाम है? जे मैडलिन स्वीगल आपकी अमेरिका नौसेना में शामिल पहली अश्वेत महिला है। अब जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड आ गया, जिस किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड आ गया, वो आपके लिए डेफिनेटली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आ जाता है। इसको आप डेफिनेटली याद रखेंगे। पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आपकी जे मैडलिन स्वीगल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश से
भारत किस देश से 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल खरीदेगा? ये क्या आपकी एक राइफल है जिसका ये नाम है, क्या नाम है? 72,000 तो आपकी सॉरी क्वांटिटी है। आपकी जो राइफल है उसका नाम है SIG 716। क्या नाम है? SIG 716 असोल्ट राइफल। भारत किस देश से खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा व केरल का पहला पुस्तक गांव कौन सा है? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि केरल का एक गांव है जिसका नाम है पेरिकुलम। ये केरल का पहला और भारत का दूसरा पुस्तक गांव बना है। पुस्तक गांव से अभिप्राय या पुस्तक गांव से मतलब ये है कि जहां पर सबसे ज़्यादा पुस्तकें होती हैं उसको पुस्तक गांव का दर्जा दे दिया जाता है। तो अभी हाल ही में भारत का दूसरा पुस्तक गांव कौन सा बना है? पेरिकुलम बना है, जो कि आपके केरल में है, और ये केरल का पहला बना है। अब ये भारत का दूसरा है, तो भारत का पहला कौन सा रहा? भारत का पहला कौन सा था आपका? भिलार। क्या नाम था उसका? उसका नाम है आपका भिलार। और ये कहाँ पर है आपका भिलार? आपके ये भिलार है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का भिलार आपका पहला पुस्तक गांव रहा है भारत का, और केरल का पेरिकुलम आपका भारत का दूसरा पुस्तक गांव रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रीपद नाइक द्वारा उद्घाटित एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर 5वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ व इसकी थीम क्या रही? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक सम्मेलन हुआ था। किस पर सम्मेलन हुआ था? एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों पर एक सम्मेलन हुआ था, जो कि कहां पर हुआ था? आपका नई दिल्ली में हुआ था। और इसकी थीम क्या रही थी? एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बारे में आपको एक चीज बता देता हूं कि हम आपके लिए क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिससे कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद कर सके। कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को याद कर सकें, इस तरह से डिजाइन करते हैं। अब ये देखिए, एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का कौन सा उद्घाटन हुआ? 5वां उद्घाटन। पहला क्वेश्चन बन गया। किसने इसका उद्घाटन किया? श्रीपद नाइक जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। इसका उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। तो ये कौन सा बन गया? आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। और इसकी थीम क्या रही? एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत इसकी थीम रही। तो 4 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐड हो गए। तो इसलिए हर क्वेश्चन और आंसर को आप ध्यान से पढ़ना, जिससे आपके सभी क्वेश्चन वगैरह याद होते रहे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चर रिस्क इंडेक्स, किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल मैन्युफैक्चर रिस्क इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? अब ये कौन सी इंडेक्स है कि उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त देश कौन सा है, वो इस रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है। अब इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? 3rd स्थान रहा। और टॉप किसने किया? आपका चाइना ने किया। टॉप किसने किया? आपके चाइना ने किया है। भारत का 3रा स्थान रहा है, और 2nd पोजीशन पर आपका वियतनाम रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान निष्ठा प्रोग्राम कहां से शुरू किया गया? अब आपका एक निष्ठा प्रोग्राम है जो कि आपके कोरोना काल के दौरान फिर से शुरू हुआ है, और ये कहां से शुरू हुआ? आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। अब इस निष्ठा प्रोग्राम की तरह आंध्र प्रदेश में और भी योजनाएं शुरू हुई है। कौन कौन सी हुई है? आपकी ऑनलाइन कचरा प्रबंधन। कौन सी शुरू हुई है? आपकी ऑनलाइन कचरा प्रबंधन शुरू हुई है। जगन्नाथ चेतुड़ योजना आपकी शुरू हुई है, और एक हुई है आपकी कापू नेस्थनम योजना। तो कौन कौन सी योजना हुई आपके आंध्र प्रदेश की? ऑनलाइन कचरा प्रबंधन योजना, नंबर 2 आपकी जगन्नाथ चेतुड़ योजना, और नंबर 3 आपकी कापू नेस्तम योजना। ये सभी आपकी आंध्र प्रदेश की हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? कौन बनी है? आपकी आसुका प्रदेश, सॉरी ये प्रदेश नहीं है, ये आपका रोपोंडो है। क्या है यहाँ पर? रोपोंडा। ओसुका रोपोंडा आपकी गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब पहली बनी है तो डेफिनेटली आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में होना चाहिए ये। तो आसुका रोपोंडो आपकी गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए EICU प्रोग्राम किसने शुरू किया? किस प्रोग्राम की बात करें? EICU प्रोग्राम की बात करें, किसने शुरू किया? आपका एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। IDFC बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड फैम कार्ड किस पेमेंट ऐप ने लॉन्च किया है? किसने शुरू किया? आपका फैम पे ने शुरू किया। फैम पे आपका क्या है? एक पेमेंट एप्लीकेशन है। जिस तरह से आप भारत पे यूज करते हैं, आप पेटीएम यूज करते हैं, उसी तरह से आपकी एक पेमेंट ऐप है आपकी फैम पे। अब इस फैम पे के साथ ही मिलकर एक फैम कार्ड शुरू किया गया, और जो कि क्या है? आपका भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि भारत का पहला नंबरलेस डेबिट कार्ड का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? फैम कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ITUC, किसकी बात कर रहे हैं? ITUC द्वारा जारी
ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्कोर रहा? भारत का स्कोर ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में क्या रहा? स्केल 5 रहा। क्या स्कोर रहा? स्केल 5। ग्लोबल राइट इंडेक्स में भारत का स्केल 5 स्कोर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने शुरू किया? आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई सुविधा कौन सी है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं। नासा 2023 में अंटार्कटिका से कौन सा मिशन शुरू करेगा? अभी हाल ही में क्या किया है कि नासा ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो एस्ट्रोस, क्या नाम है? एस्ट्रोस नाम से 2023 में अंटार्कटिका से अपना एक मिशन शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग किसकी बात कर रहे हैं हम? सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए आईआईएम कोझिकोड द्वारा बनाया गया क्लाई बैंड क्या है? कौन सा बैंड? आपका वेली बैंड। कौन सा बैंड है? आपका वेली बैंड है, जो आपका आईआईएम कोझिकोड ने बनाया है। ये क्या है आपका कि आप अगर किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में आने वाले होते हैं, आपके जो भी जैसे ही पास आएगा कोई भी कोरोना पॉजिटिव, तो ये बैंड जो आपका कलाई पर बंधा हुआ होगा आपको एक इंडिकेशन देगा, जिससे आप पहले से सतर्क हो जाएंगे। तो क्या नाम है इसका? वेली बैंड। किसने बनाया? आईआईएम कोझिकोड ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एआईआईबी द्वारा अंतरिम मेंबर किसे चुना गया? किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी हाल ही में एआईआईबी द्वारा अंतरिम मेंबर किसे चुना गया? नाइजीरिया को चुना गया। अब ये कैसे क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एआईआईबी का लास्ट मेंबर कौन बना है? आपका नाइजीरिया बना है। और ये नाइजीरिया कौन सा देश बना है? 103वां नंबर पे आया है। कौन सा नंबर पे? 103 पे। यानी कि एआईआईबी के टोटल कंट्री कितनी हो चुकी है? 103 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है आपकी? 103 हो चुकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उड़ान, क्या नाम है? उड़ान योजना के तहत हरदीप सिंह पुरी ने पवन हंस लिमिटेड द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा कहां से शुरू की? अभी क्या हुआ है, जो हमारे एविएशन मंत्री हैं, सिविल एविएशन मंत्री, यानी कि जो उड्डयन मंत्रालय देखते हैं, कौन आपके? हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जो इस मंत्रालय को देखते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है कि उड़ान योजना के तहत, अब उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्या नाम है? उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत हरदीप सिंह पुरी जी ने पवन हंस लिमिटेड के द्वारा एक पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। कहां से शुरू किया? आपकी उत्तराखंड से शुरू किया। कहां से शुरू किया? आपकी उत्तराखंड से पहली हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई के मदद के लिए, एमएसएमई की मदद के लिए एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आपका सिडबी एंड ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर इसको शुरू किया है। सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने मिलकर इसको शुरू किया है। आगे बढ़ते दोस्तों। अभी हाल ही में 27 जुलाई को, क्या बात कर रहे हैं हम? अभी हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अभी हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 82वां स्थापना दिवस मनाया। यानी कि सीआरपीएफ का 27 जुलाई को 82वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट हुआ था। अब इसी तरह से मैं आपको और बता देता हूं, आर्मी डे की बात करते हैं। आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? आपका 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। आगे बात करते हैं हम नेवी डे की। नेवी डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स डे, आपका एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट होता है? आपका 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो हम किसकी बात करें, एक बार रिविजन करते हैं। आपका आर्मी डे होता है आपका 15 जनवरी को, नेवी डे होता है आपका 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे होता है आपका 8 अक्टूबर को होता है, और इसका सीआरपीएफ का 82वां दिवस कब हुआ? आपका 27 जुलाई को हुआ। आगे बढ़ते हैं। मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति बनाए गए। कौन बनाए हैं? लाजर चकवेरा। क्या नाम है इनका? लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? जिनेवा में अभी भारत के नेक्स्ट राजदूत अपॉइंट हुए हैं, जो आपके संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए होंगे। और कौन है? आपके इंद्रमणि पांडे। कौन है? आपके इंद्रमणि पांडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, डायरेक्ट पूछ लेगा कि जिनेवा के जो आपका संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसमें भारत के राजदूत कौन बने? आपके इंद्रमणि पांडे जी बने हैं। कौन बने? इंद्रमणि पांडे जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के कार्यों में योगदान के लिए प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा सम्मानित भारतीय अमेरिकी नागरिक कौन है? तो कौन कौन से आपके वो नागरिक? सिद्धार्थ मुखर्जी व प्रोफेसर राज चेट्टी। क्या नाम है? सिद्धार्थ मुखर्जी व प्रोफेसर राज चेट्टी आपके भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, जिनको अमेरिकी फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 के कार्यों में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
वर्ल्ड बैंक द्वारा एमएसएमई के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक ने जो आपके एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं आपके, उनमें उनके इमरजेंसी कार्यक्रम के लिए एक फंड जारी किया है, उनको एक सुविधा दी है, वित्तीय सहायता दी है। वो कितने की आपकी $750 मिलियन की है। कितने की आपकी $750 मिलियन की है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका जुलाई 1994 को, जुलाई 1994 में आपका वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। और इसके भी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। क्या नाम है इनका? डेविड मलपास आपके वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। जुलाई 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो ने किस भाषा में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया? अभी ऑल इंडिया ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू किया था और ये पहली बार हुआ कि उन्होंने संस्कृत में शुरू किया है। क्या आंसर है इसका? संस्कृत में उन्होंने शुरू किया है। अभी डायरेक्ट इसका अपोजिट, इसका रिवर्स में भी आपको क्वेश्चन कैसे बना देगा कि संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया गया? अपना ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किया। ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस हैंडबुक्स किसके द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की गई? आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई। और ये कौन है आपके? ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये आपके कौन है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। अब इस गाइडलाइन में, इस हैंडबुक में क्या होगा कि आपको छोटी छोटी बातें बताई गई हैं कि आपको कोरोना से कैसे दूर रहना है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको हर तरह से इसमें गाइड किया गया है कि आप कोरोना से किस तरह से बच सकते हैं आपके डेली यूज की हैबिट्स को चेंज करके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया? अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निर्माण हुआ है, जिसको डीआरडीओ ने बनाया। और कहाँ बनाया? आपको दिल्ली में बनाया। दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किसने किया? डीआरडीओ ने किया। अब दिल्ली में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण हुआ है और दिल्ली में आपका फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया। फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भी आपको कहां पर बनाया गया? आपका दिल्ली में बनाया गया। इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा है? हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा? आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश आपका पहला प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश is the first state in all over India who provide LPG connection in every house। प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया और ये कहां पर हुआ? आपका मध्य प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कहां पर हुआ है? आपके रीवा में हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में आपका एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। अरियातुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहां पर रखी गई? अभी हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जिसका नाम रखा गया अरियातुर और इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई? आपकी तमिलनाडु में रखी गई है। तमिलनाडु में अरियातुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। तमिलनाडु में ही आपकी एक अभी मछली की प्रजाति मिली है, एक आपकी फिश है, उसकी एक नई प्रजाति पाई गई है जिसका नाम रखा गया था पुंटिकस सेक्टस। क्या नाम रखा गया था? पुंटिकस सेक्टस उसका नाम रखा गया था। तमिलनाडु का ही एक शहर है कोयम्बटूर। क्या नाम है उसका? कोयम्बटूर है। अब इसका नया नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया? कोयम्बटूर। क्या नाम रखा गया? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर का नया नाम रखा गया जो कि आपका तमिलनाडु में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरावेरेंसिस। क्या नाम है इसका? सिताना धरावेरेंसिस कहां पर पाई गई? छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरावेरेंसिस कहां पाई गई? आपकी कर्नाटक के बगलकोट में पाई गई है। कर्नाटक के बगलकोट में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरावेरेंसिस पाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अपने निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के लिए किस राज्य ने अध्यादेश जारी किया है? तो किस राज्य ने जारी किया? आपका हरियाणा ने जारी किया है। अब हरियाणा सरकार ने क्या कहा है कि उसके पास जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी, हरियाणा सरकार में जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी होगी, उन सभी सरकारी नौकरियों का 75% होगा वो आपके लोकल जो एप्लीकेंट होंगे, जो आपके लोकल होंगे, उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो बाहर के होंगे, जो आउट ऑफ हरियाणा होंगे, उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब हरियाणा के बारे में एक चीज बता दूं, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे।
हरियाणा में किसानों की हेल्प के लिए क्या नियुक्त होंगे? आपके किसान मित्र भी नियुक्त होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश करने वाला देश कौन सा है? अब वो देश जो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा एफडीआई करते हैं, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसकी है? ब्रिटेन में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले देश कौन से बने? नंबर 1 पर आपका अमेरिका है, नंबर 2 पर भारत है और नंबर 3 पर आपका जर्मनी है। यानी कि सबसे ज्यादा निवेश कौन करता है एफडीआई का ब्रिटेन में? आपका अमेरिका करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और उनका नाम है ली सियन लुंग। क्या नाम है उनका? ली सियन लुंग उनका नाम है और ये आपके सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? किसकी बात करें? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर? आपका मध्य प्रदेश रहा। पीएम स्वनिधि योजना, आपने इस नाम से भी सुना होगा, पीएम स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन टॉप पर रहा? आपका मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। अब इसके एक फुल फॉर्म भी है, क्या है? प्रधानमंत्री, क्या फुल फॉर्म है इसकी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। क्या फुल फॉर्म है इसकी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। सेना के लिए P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम किसने बनाया? हमारी जो आर्मी है, आर्मी के लिए भी एक ड्रॉप सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम और इसको किसने बनाया? आपको डीआरडीओ ने बनाया। अब ये ड्रॉप सिस्टम है क्या? सेना को रसद पहुंचाने के लिए, जब आपके यहाँ पे जंग चल रही है और वहां पर आप डायरेक्ट बाई रोड अपना रसद उनके पास, अपनी सेना के पास नहीं पहुंचा सकते, उनके लिए आप इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, तब उनको बाई एयर ये चीज़ सभी प्रोवाइड की जाती हैं। अब उनको प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा कि एक आपका ये सिस्टम है, इसके अंदर सारी चीज़ें रख दी जाती हैं जो कि पैराशूट के द्वारा उन तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पबजी में होता है कि एक एरोप्लेन जाता है और उसमें से कुछ एक पैराशूट गिरता है, फिर वहाँ पर जाता है, फिर उसको लूटते हैं। बस ये कि इसमें लूट नहीं होगी, इसमें डायरेक्ट जितनी भी आपकी आर्मी के लिए सारा सामान प्रोवाइड किया जाएगा और P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आपका डीआरडीओ ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। कैर पूजा कहाँ शुरू हुई? आपकी एक पूजा है, क्या नाम है उसका? कैर पूजा है। ये आपकी कहाँ पर शुरू हुई? त्रिपुरा में शुरू हुई है। कहाँ पर शुरू हुई है? त्रिपुरा में हुई है। अब त्रिपुरा का कैर पूजा एक त्योहार हो गया। एक त्योहार है आपका त्रिपुरा का लाल हरोबा। क्या नाम है उसका? लाल हरोबा। आपका त्रिपुरा का ही एक फेस्टिवल है, तो ध्यान रखना, लाल हरोबा और कैर पूजा दोनों किसके? आपके त्रिपुरा के हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत कचरे को बिजली में बदलने वाला पहला राज्य कौन सा है? अब क्या हुआ कि हमारा जितना भी वेस्ट होता है उसको यूटिलाइज करके, उस वेस्ट को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इसके अंतर्गत बिजली में तब्दील किया है किसने? उत्तराखंड ने वेस्ट को एनर्जी में तब्दील किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन है? आपका उत्तराखंड बना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? आपके हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में की जाएगी? अब क्या है कि हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। वो कहाँ की जाएगी? आपकी तमिलनाडु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। आप डायरेक्ट याद रखेंगे, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? आपकी तमिलनाडु में होगी। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान को खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नौ सैनिक स्टेशन कार्नजा, किसकी बात करें? नौ सैनिक स्टेशन कार्नजा में पश्चिमी नौसेना कमांड का पहला 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट किसके द्वारा उद्घाटित किया गया? अब क्या होगा कि नौसेना कमांड का एक स्टेशन है जिसका नाम है कर्नजा में, वहां पर एक 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? आपका वाइस एडमिरल अजीत कुमार ने किया। वाइस एडमिरल अजीत कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह अनासिस 2, क्या नाम है इसका? अनासिस 2 को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? अब दक्षिण कोरिया का एक उपग्रह है जिसका नाम है अनासिस 2 और इसको किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। स्पेस एक्स आपकी एक प्राइवेट कंपनी है जो आपके उपग्रह वगैरह को, जो आपके सैटेलाइट्स हैं, उनको अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। अभी हाल ही में स्पेस एक्स के रिलेटेड एक न्यूज है, वो बता देता हूँ आपको। अभी हाल ही में क्या होगा कि स्पेस एक्स 2 अमेरिकन को, किनको? 2 अमेरिकन को
अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी। जो आपके 2 अमेरिकन होंगे उनको क्या करेगी, अंतरिक्ष में लॉन्च करेगी। कौन करेगी, स्पेस एक्स करेगी। अब उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका डग हार्ले। क्या नाम है, एक का नाम है आपका डग हार्ले और एक का नाम है आपका बॉब बेनकन। सेकंड नाम क्या आपका, बॉब बेनकन। तो डग हार्ले और बॉब बेनकन आपके क्या है, आपके अमेरिका के व्यक्ति हैं और इन दोनों को स्पेस एक्स कंपनी द्वारा स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कि कार्यालय दिल्ली में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो अभी क्या है कि दिल्ली के जो कैग ऑफिस है वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और ये किसने किया, आपका M वेंकैया नायडू ने किया। किसने किया, आपका M वेंकैया नायडू ने किया। आगे बढ़ विश्व व्यापार संगठन के जनरल काउंसिल द्वारा पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया गया। तो ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया गया, तुर्कमेनिस्तान को दिया गया। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया, आपका ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुथूट फिनकॉर्प द्वारा MSME के लिए लॉन्च पोर्टल कौन सा है। अभी जो आपका एक फाइनेंस एजेंसी है जिसका नाम है आपका मुथूट फिनकॉर्प है, इसने जो आपके माइक्रो एंड स्मॉल जितने भी बिजनेस हैं, MSME से रिलेटेड जितने भी बिजनेस हैं उनके लिए एक लॉन्च किया है, आपका पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम आपका रीस्टार्ट इंडिया। तो रीस्टार्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च पोर्टल, आपका मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा लॉन्च पोर्टल है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने किस देश के साथ $400 मिलियन करेंसी का स्वैप एग्रीमेंट किया है। अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है, इसने श्रीलंका के साथ, किसके साथ, श्रीलंका के साथ $400 मिलियन की करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट किया है। इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। श्रीलंका और भारत के बीच, भारत के RBI के बीच $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मौसम की पूर्व सटीक जानकारी देने के लिए मौसम मोबाइल ऐप किसने बनाई है। मौसम की पूर्व सटीक जानकारी देने के लिए भी हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या है, मौसम की ही जानकारी देगा और मौसम ही उस मोबाइल ऐप का नाम है। और इसको किसने बनाया, आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने बनाया। किसने बनाया, आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। IRCTC व SBI कार्ड ने मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। अभी इन्होंने क्या किया है कि आपका जो SBI कार्ड है, आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और जो IRCTC है, इन्होंने मिलकर संपर्क रहित जिससे कि कोई भी कॉन्टैक्ट में ना आए एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और वो कहां पर लॉन्च किया, आपका रुपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। किस पर लॉन्च किया, आपका रुपे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। अभी क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछ लेगा कि IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। यानी कि रुपे प्लेटफॉर्म पर IRCTC ने किसके साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ किया, आपका SBI कार्ड के साथ मिलकर किया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित नौका आदित्य ने कौन सा अवार्ड जीता है। अभी आपकी एक सौर ऊर्जा से चलने वाली आपकी एक नाव है जिसका नाम है आदित्य। क्या नाम है जिसका, आदित्य उसका नाम है। और ये कहां पर है, आपकी केरला में है। केरला में आपकी एक सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव है जिसका नाम है आदित्य। और इसने कौन सा अवार्ड जीता, आपका गुस्ताव ट्रे अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है इसने, गुस्ताव ट्रे अवार्ड आपका आदित्य नौका ने जीता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम क्या रखा गया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि आपकी एक शिक्षा नीति लॉन्च हुई है जिसके अंतर्गत जो आपका मानव संसाधन मंत्रालय है उसका नाम बदलकर आपका क्या नाम रखा गया, शिक्षा मंत्रालय रखा गया। क्या नाम रखा गया, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। तो शिक्षा मंत्रालय किसका नाम बदलकर रखा गया, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया। अब जो शिक्षा मंत्रालय बना है इसके मिनिस्टर कौन होंगे, इसके मिनिस्टर होंगे आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी आपके शिक्षा मंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है। पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है, आपकी निगार जौहर बनी है। कौन बनी है, निगार जौहर आपकी पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई। अब इसको लॉन्च करने वाले कौन कौन है, आपके ICICI बैंक है प्लस कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। कौन कौन सी सर्विस, आपके ICICI बैंक और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से मिलकर इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया, दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया, आपको गुवाहाटी में खोला गया। कहां पर खोला गया, गुवाहाटी में खोला गया। अब मैंने जैसे कि अभी आपको पीछे बताया था कि फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहां बना, आपका दिल्ली में बना, और सेकंड कहां पर बना, आपका गुवाहाटी के असम में बना है। कहां पर बना है, गुवाहाटी के असम में बना है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसके असम के बारे में बता दूं, असम की आपकी कैपिटल क्या है, दिसपुर। दिसपुर आपके असम की कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम है, सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, आपके जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। सीएम यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर है आपके जगदीश मुखी जी यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग डिस्कवरी हैकथन 2020 का शुभारंभ किसने किया? किसकी बात कर रहे हैं हम? ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुभारंभ किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया। किसने किया? आपका रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसका शुभारंभ किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइटमेंट्स किसके द्वारा लॉन्च की गई? किसकी बात कर रहे हैं हम? सुपर ऐप की बात करें, इलाइटमेंट्स। तो अब इस इलाइटमेंट्स ऐप को सुपर ऐप क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपकी एक ऐसी ऐप है जहां पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल थिंग्स विल बी ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इसलिए इसका क्या नाम रखा गया? इलाइटमेंट्स इसका नाम रखा गया। आपको किसी भी चीज का लिंक चाहिए, किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सभी कुछ इस ऐप पर मिलेगा। अब इसका को जो लॉन्चिंग हुई है किसके द्वारा हुई है? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा वो हुई है। तो एम वेंकैया नायडू जी ने कौन सी सुपर ऐप लॉन्च किया है? इलाइटमेंट्स को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता सुविधा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई? तो कौन से बचत खाता, भविष्य की बात करें हम, भविष्य बचत खाता सुविधा की बात करें, इसको लॉन्च किस बैंक ने किया? फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया। और अभी मैंने लास्ट बताया था आपको, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड शुरू हुआ है, सॉरी कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ, वो भी किसने बनाया? फिनो ने बनाया। और उसका नाम क्या है? फिनो कार्ड। फिनो कार्ड उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। IART, क्या बोला मैंने? IART झारखंड की बिल्डिंग का नाम क्या रखा गया? यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग बनी है जो कि आपकी झारखंड में बनी है। झारखंड में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक नई बिल्डिंग का अनावरण हुआ है और उस बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड का नाम रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने जस्कर रेंज के नीमू का दौरा किया। ये किस नदी के तट पर है? अभी क्या हो रहा है कि आपके चाइना के साथ भारत के जितने भी संबंध है तो काफी बिगड़ रहे हैं। वो आपके बॉर्डर पे काफी लड़ाई वाली परिस्थितियां भी बन रही है। तो इसी बीच मोदी जी ने जस्कर रेंज के नीमू का दौरा किया था। तो ये किस नदी के तट पर? आपका सिंधु नदी पर है। कहां पर है? आपका सिंधु नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बाजार कर्ज के मामले के लेकर जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसने एक लिस्ट जारी की है जिसके अंतर्गत तमिलनाडु आपका टॉप पर है। तो नंबर 1 पर कौन? आपका तमिलनाडु रहा है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर आपका आंध्र प्रदेश रहा है। तो कौन कौन से रहे हैं आपके? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये आपके टॉप 3 स्टेट हैं बाजार कर्ज के मामले में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईद अल उजहा किसकी बात करें? ईद अल उजहा के पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री व खरीद के लिए डिजिटल हाट सुविधा किसने लॉन्च की? आपकी डिजिटल हाट यानी कि हर चीज जो ऑनलाइन हो रहा है उसी तरह से हाट यानी कि बाजार, उसको भी ऑनलाइन किया गया, डिजिटल हाट किया गया। और किसके लिए किया गया? पशुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए किया। और ये कहां पर हुआ है? आपका बांग्लादेश में हुआ है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटल हाट कहां पर लॉन्च हुआ? आपका बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है। डिजिटल हाट आपका कहां पर लॉन्च हुआ है? बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ई लोक अदालत कहां शुरू हुई? कौन सी अदालत की बात करें? ई लोक अदालत। ई लोक अदालत आपकी भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर शुरू हुई? आपकी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो ई लोक अदालत से क्या मतलब है कि आपके जो भी केसेस होंगे या आपके ऑनलाइन ही सुने जाएंगे और ऑनलाइन ही उनका फैसला किया जाएगा। वर्चुअली आपका सारा काम होगा, इसलिए इसको ई लोक अदालत बोला गया। और भारत की पहली ई लोक अदालत कहां शुरू हुई? छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में बता देते हैं कि आपकी गोधन न्याय योजना भी यहीं की है। गोधन न्याय योजना भी आपकी यहीं की है। और नंबर 2 आपका स्पंदन अभियान भी यहीं कही है। गोधन न्याय योजना और स्पंदन अभियान ये आपके कहां के? छत्तीसगढ़ के हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च का स्टॉक कहां पर भेजा गया? अभी क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से एक सूखी मिर्च का स्टॉक भेजा गया और ये आपका ट्रेन के द्वारा भेजा गया, रेलवे के द्वारा भेजा गया। और ये कहां भेजा गया? आपका बांग्लादेश में भेजा गया था। तो यानी कि बांग्लादेश से आंध्र प्रदेश के बीच भारतीय रेलवे द्वारा किस चीज का स्टॉक भेजा गया? सूखी मिर्च का स्टॉक भेजा गया। बांग्लादेश के साथ अपने देश इंडिया की एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति। क्या नाम है उसका? संप्रीति।
भारत और बांग्लादेश के बीच आपकी एक युद्ध अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है संप्रीति। इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक कौन सा है? दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक कौन सा? आपका लोकनायक अस्पताल है। कौन सा है? लोकनायक अस्पताल। और दिल्ली का ही मैंने बताया था कि जो इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बना था वो आपका दिल्ली में ही बना था। बट वो दिल्ली में कौन सा था? उसका नाम है आपका उसका नाम है आपका दोस्तों ILBS हॉस्पिटल। और ये आपका कहां पर है? ये है आपका वसंत कुंज में। कहां पर है? आपका वसंत कुंज में। तो दिल्ली का पहला प्लाज्मा बैंक कहां था? आपका ILBS हॉस्पिटल वसंत कुंज में था। और दिल्ली का दूसरा प्लाज्मा बैंक है आपका लोकनायक अस्पताल में। कहां पर है? आपका लोकनायक अस्पताल में। इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गूगल जियो प्लेटफॉर्म में कितने रुपए का निवेश करेगा? जो आपका गूगल है आपके जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाला है। और कितने का निवेश करेगा? क्या अमाउंट बनती है? 33,737 करोड़। कितनी अमाउंट बनती है? 33,737 करोड़ गूगल आपका जियो प्लेटफॉर्म में लॉन्च करेगा। इस अमाउंट को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐप स्टार, किसकी बात करें? ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया? ऐप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया? आपका चीन ने किया। किसने किया? आपका चीन ने किया। अब भारत और चीन के बीच, इंडिया व चाइना के बीच एक आपकी लाइन है जिसको लेकर काफी तनाव चल रहा है। वो लाइन कौन सी? आपकी LAC। क्या नाम है उसका? LAC। अब इस LAC की फुल फॉर्म क्या बनती है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म बनती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों व टावरों की निगरानी व निरीक्षण के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है। कौन सा बना है? किसकी बात करें हम बात करेंगे जितनी भी आपकी उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं, उनके टावर्स होते हैं, अब उनकी निगरानी करने के लिए और उनके निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। और ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र राज्य अब क्या करेगा? जितने भी वहाँ पर टावर्स हैं, जितनी वहाँ पर बिजली की लाइन्स हैं, उनका निरीक्षण करने के लिए और उनकी निगरानी करने के लिए कि उनमें कोई व्यक्ति उनके साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, उसके लिए ड्रोन को इस्तेमाल करेगा। अब महाराष्ट्र ऐसा करने वाला आपका पहला राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य किस नाम से बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करेगा? अभी हरियाणा सरकार क्या करेगा कि हरियाणा फ्रेश के नाम से, किसके नाम से? हरियाणा फ्रेश के नाम से बोतलबंद मिनरल वाटर को शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं। RK सिंह द्वारा उद्घाटित भारत का पहला EV चार्जिंग प्लाजा कहां पर खोला गया? अब क्या है आपका? आने वाले समय में आपके जितने भी व्हीकल्स होंगे वो सभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। EV का मतलब यहाँ पर क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जिस तरह से आपका नॉर्मल व्हीकल्स के लिए क्या होता है? आपका पेट्रोल पंप्स होते हैं, डीजल पंप्स होते हैं और आपकी गैस के भी पंप होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, अब वो अपने फिल करते हैं टैंक्स को, उसके बाद वो चलते हैं। उसी तरह से चार्जिंग के लिए आपके चार्जिंग प्लाजा होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर खोला गया? आपका नई दिल्ली में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? आपका नई दिल्ली में खोला गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ कहाँ पर पाया गया? अभी हाल ही में उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में पीले रंग का दुर्लभ कछुआ पाया गया। अब उड़ीसा के बारे में आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। उड़ीसा आपका IOC सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसने जो ये आपका IOC सर्टिफिकेट पाया है, किस लिए पाया है? इसने आदिवासी जितने भी आपके ट्राइबल हैं, जितने भी आपके आदिवासी हैं, आदिवासी छात्रों के छात्रावास के उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा आपका पहला राज्य बन गया है जिसने IOC सर्टिफिकेट को हासिल किया है। अभी उड़ीसा राज्य ने क्या किया? अपना राज्य गान उद्घाटित किया है। इसने क्या है कि आपका उड़ीसा ने राज्य गान उद्घाटित किया है। अब उस राज्य गान का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है वंदे उत्कल जननी। क्या नाम बनता है उसका? उसका नाम है आपका वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी आपका उड़ीसा राज्य का राज्यगान है। और इसको लिखने वाले कौन है? आपके लक्ष्मीकांत महापात्रा जी। किसने लिखा है इसको? लक्ष्मीकांत महापात्रा जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह पर अपने पहले स्वतंत्र मिशन तियान्वेन-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा किया गया? आपका चीन के द्वारा किया गया। अभी चीन ने क्या किया है कि मंगल ग्रह पर अपना एक मिशन चलाया था जिसका नाम रखा था तियान्वेन-1। तो तियान्वेन-1 किस देश का मिशन है? आपका चीन देश का मिशन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार किस टेस्ट को आयोजित किया गया?
अब अभी क्या हुआ कि भारत में स्टडी को बढ़ावा देने के लिए, भारत में अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसने पहली बार एक टेस्ट आयोजित किया और उस टेस्ट का नाम रखा गया आपका इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। इसको शॉर्टकट में लिखा जा सकता है IND-SAT 2020 टेस्ट। तो ये आपका पहली बार कंडक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स जिसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। अब सिंगापुर में एक रहने वाली नर्स है जिसका नाम है कला नारायण स्वामी। क्या नाम है? कला नारायण स्वामी आपकी सिंगापुर में रहती हैं और ये भारतीय मूल की हैं। अब कोरोना के टाइम पे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया? किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खोला गया? आपको जयपुर में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? जयपुर में खोला गया। और राजस्थान के बारे में बता दूं आपको, राजस्थान आपका भ्रष्टाचार में यानी करप्शन के मामले में टॉप में रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में आपका राजस्थान टॉप पर रहा है। कोविड इंडेक्स में एक अच्छा कार्य करने के लिए यानी कि कोरोना से बचाव के लिए अपने अच्छे कार्य, अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए भी राजस्थान टॉप पर रहा है। अब इसके बारे में कुछ आपकी योजनाएं भी हैं, राजस्थान की योजनाओं के बारे में बात करती हैं। राजस्थान अभी क्या करेगा? अपने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगा। क्या नियुक्त करेगा? अपने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? राजस्थान नियुक्त करेगा। राजस्थान में आपका राज कौशल पोर्टल शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? आपका राज कौशल पोर्टल शुरू हुआ था। ऑपरेशन डेजर्ट चेंज भी आपका राजस्थान का ही है। किसका है? राजस्थान का ही है आपका ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। आगे बढ़ते हैं। हाई रिजोल्यूशन, किसकी बात करें हम? हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? आपकी चीन ने लॉन्च किया है। चीन ने किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। और अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था क्या किया इसने? क्रियान्वयन भी इसी का एक मिशन है। आगे बढ़ते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह में किसे शामिल किया? तो अभी क्या किया कि आपके जो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर जो भी आपकी कमेटी है उसमें एक युवा सलाहकार को शामिल किया और उनका नाम क्या? आपका अर्चना सोरेंग। किसको शामिल किया? अर्चना सोरेंग को शामिल किया। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। याद रखना, अर्चना सोरेंग को यूएन में जलवायु परिवर्तन की युवा सलाहकार समिति में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में किन दो जगह का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? अभी क्या किया कि लखनऊ में दो जगह का नाम बदलकर लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया। अब किन जगह का नाम रखा गया? चौक चौराहा। लखनऊ का जो आपका चौक चौराहा है उसका नाम लालजी टंडन चौराहा कर दिया गया और जो आपका लखनऊ हरदोई मार्ग है उसका नाम रख दिया गया टंडन मार्ग। अब ये लालजी टंडन कौन है? ये लालजी टंडन आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। कौन थे? आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे आपके लालजी टंडन। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, तो जिस वजह से वहां का कार्यभार अब संभाल रहे हैं आपके आनंदीबेन पटेल। कौन संभाल रहे हैं? आपके आनंदीबेन पटेल वहां का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रही हैं, जो एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। अब लालजी टंडन के नाम पर ही चौक चौराहे का नाम रख दिया गया लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदोई मार्ग का नाम रख दिया गया टंडन मार्ग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए अमेरिका ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? अभी क्या हो रहा है कि जितने भी आपके अमेरिका के अंदर अपराध हैं उन सभी अपराधों को रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड को शुरू किया। कौन सा शुरू किया? ऑपरेशन लीजेंड आपका अमेरिका ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च की? ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। अभी क्यों शुरू की गई? ये शुरू की गई कि आपको किसानों को उनका जितना भी धन है जो भी वो लोन लेते हैं या उनका बैंक को जितना भी पैसा जमा है उसको उनके फोन तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया। और इसको किसने लॉन्च किया? आपके HDFC बैंक ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। स्थायी खाद्य प्रणालियों के वैज्ञानिक प्रमाण देने के उद्देश्य से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह में शामिल दो भारतीय कौन है? अभी क्या हुआ कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह है और किस चीज का समूह है? ये खाद्य प्रणालियों के वैज्ञानिक प्रमाण देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। अब इसमें दो शामिल भारतीय हैं। अब ये भारतीय कौन कौन है? आपके प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले। क्या नाम है इनका? प्रोफेसर रतन लाल और डॉक्टर उमा लेले आपके दो भारतीय जिनको अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह, किसका समूह? खाद्य प्रणालियों के समूह में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया? फिट इंडिया टॉक्स का शुभारंभ किसने किया? आपका किरण रिजिजू ने किया। किसने किया? किरण रिजिजू ने किया, जो कि आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही नाडा ऐप का भी लॉन्च किया था। सो नाडा ऐप को भी किरण रिजिजू ने लॉन्च किया और फिट इंडिया टॉक्स का भी शुभारंभ आपके किरण रिजिजू ने किया। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत निर्मित सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की आधारशिला मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा कहां पर रखी गई? अभी क्या हुआ है कि आपका जो आपके मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, इन्होंने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की स्थापना की है। और कहाँ पर की है इन्होंने? उत्तर प्रदेश के रायपुर में किया है। तो उत्तर प्रदेश के रायपुर में सांस्कृतिक सद्भाव की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा रखी गई। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? अब इस चैलेंज को शुरू करने वाला मंत्रालय कौन सा? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? अभी क्या है कि आपका कुछ टाइम बाद अलग अलग क्षेत्रों में इंडेक्स लॉन्च होती है, एक सूचकांक को लॉन्च किया जाता है। अब हर सूचकांक में कभी देश शामिल होते हैं, हर कोई सूचकांक में कई आपके महाद्वीप शामिल होते हैं। तो इस इंडेक्स में आपके सभी देशों को शामिल किया गया और इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? आपको 117 नंबर आपका भारत का रहा। अब इसको टॉप किसने किया? आपको स्वीडन ने टॉप किया। नंबर 2 पर डेनमार्क रहा और नंबर 3 पर आपको फिनलैंड रहा। आपके स्वीडन ने टॉप किया और भारत 117 स्थान पर रहा। ये 2 पॉइंट आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, इनको आप याद रखना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का 117 स्थान रहा और इसको टॉप आपको स्वीडन ने किया। अब इसी तरह से एक आपकी इंडेक्स आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। किसकी बात है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई थी। अब इसमें भारत का कौन सा स्थान आता? इसमें भारत का 144वां स्थान आता। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144वां स्थान है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत का 117वां स्थान है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह किस राज्य में है? ये किस राज्य में? आपका असम में है। तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? आपका असम में है। कहाँ पर है? असम में है। या फिर असम में स्थित किस वन्य अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा? तो किस वन्य जीव अभयारण्य को किया जाएगा? देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा। अब असम की एक जगह है तिनसुकिया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका तिनसुकिया। असम की एक जगह है जिसका नाम है आपका तिनसुकिया। अभी क्यों फेमस है? अभी ये इसलिए न्यूज में आई थी क्योंकि तिनसुकिया में आपके तेल के कुएं में अभी हाल में आग लगी थी। अभी असम में स्थित तिनसुकिया के तेल के कुएं में भी हाल ही में आग लगी थी, इसलिए आप इसको याद रखें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां पर खोला गया? अभी क्या हुआ है कि पूरे विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया। वो कहां पर खुला? आपको वियतनाम में खुला। कहां पर खुला? आपका वियतनाम में खुला। अब वियतनाम के बारे में बता दूं आपको। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। यहाँ की करेंसी क्या है? आपकी डोंग। हनोई वियतनाम की कैपिटल है और डोंग यहाँ की आपकी करेंसी है। अब वियतनाम का क्या है? आपका वियतनाम में भी आप क्या हुआ था? 36 एशियन समिट भी आपका वियतनाम में रहा था और 37 एशियन समिट भी आपका वियतनाम ही होस्ट करेगा। तो एशियन समिट 36 भी आपका वियतनाम और एशियन समिट 37 भी आपका वियतनाम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट एक्शन पर होने वाली वर्चुअल मिनिस्टर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो क्या है कि अब क्लाइमेट एक्शन पर एक वर्चुअल मिनिस्टर बैठक हुई है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किसने किया? प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे बढ़ते हैं। मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आपके सुखबीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? सुखबीर सिंह जी आपके लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? आंद्रेज दुडा जी बने हैं। कौन बने हैं? आंद्रेज दुडा जी आपके पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा रहा? तो कौन सा रहा? आपका अमेरिका रहा है। कौन सा रहा? आपका अमेरिका रहा है। अमेरिका 2019 और 20 में लगातार दूसरी बार, इससे पहले भी अमेरिका था और इस बार भी आपका अमेरिका ही रहा है। अब इसकी बात करते हैं, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? आपके ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
संपर्क रहित कार पार्किंग बनाने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? अभी क्या हुआ कि कोरोना की वजह से जिस तरह से कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, तो उसी चीज के चलते हुए संपर्क रहित कार पार्किंग प्रोवाइड करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया आपका GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट बना आपका? GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अब एयरपोर्ट की बात हुई है तो एयरपोर्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। एयरपोर्ट में एक न्यूज रहती है आपकी, एक रिपोर्ट आती है स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग चांगी एयरपोर्ट आपका सिंगापुर, चांगी एयरपोर्ट कहाँ का है आपका? सिंगापुर का है। ये आपका पूरे विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बना था। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का बना था आपका केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बैंगलोर का केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट आपका इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट आपका बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को उसके डोर स्टेप पर माइक्रो क्रेडिट सुविधा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? आपकी जो एक योजना चल रही है स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स योजना चल रही है, अब उसको हर जगह तक पहुंचाने के लिए उसको एक ऐप का रूप दे दिया गया। अब उस ऐप का नाम क्या है? PM स्वनिधि ऐप। क्या नाम है उसका? PM स्वनिधि ऐप उसका नाम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच कहाँ बनाए गए? कोविड-19 से लड़ने के लिए अभी हाल ही में क्या किया, आपके पोस्ट कोविड कोच बनाए गए। और ये कहाँ बनाए गए? कपूरथला कोच फैक्ट्री में बनाए गए। कहाँ पर बनाए गए? आपके कपूरथला कोच फैक्ट्री में इनको बनाया गया। अभी हाल ही में भारत व अमेरिका के मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ? अभी क्या हो रहा है कि जिस तरह से चाइना के साथ सभी देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं, उसी के तहत आप भारत कई देशों के साथ एक सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे क्या होगा कि उनके सैनिकों के बीच परस्पर एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसी के चलते भारत और अमेरिका ने मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया और उसका नाम है आपका पासेक्स। क्या नाम है उसका? पासेक्स उसका नाम है। अब अमेरिका के साथ भारत की जिस तरह से ये एक्सरसाइज हुई है, पासेक्स हुई है, उसी तरह से भारत की अमेरिका के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है? टाइगर ट्रम्प। क्या नाम है? सबसे नंबर एक आती है आपकी टाइगर ट्रम्प। नंबर 2 आपकी कॉप इंडिया। किसका? कॉप इंडिया। नंबर 3 आपकी आती है वज्र प्रहार। और आती है आपकी मालाबार। किस कौन कौन सी आती है आपकी? टाइगर ट्रम्प और कॉप इंडिया, वज्र प्रहार एंड मालाबार आपकी भारत व अमेरिका के मध्य में युद्ध अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चर्च द्वारा दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की गई? ऑनलाइन तीर्थ यात्रा किस चर्च के द्वारा शुरू की गई आपकी? लुर्डेस रोमन कैथोलिक, जो कहाँ पर आपका? फ्रांस में है। फ्रांस के लुर्डेस रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अभी क्या हुआ आपका कि कृष्णापट्टनम पोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है, इसका अधिग्रहण किसने किया? आपका अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड ने किया। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी का अधिग्रहण किया। आप इतना भी याद रखेंगे, आपके माइंड में एग्जाम टाइम में डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारसुगुड़ा उड़ीसा। झारसुगुड़ा कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। झारसुगुड़ा उड़ीसा में पर्यटक पार्क उत्कल उपवन की आधारशिला किसने रखी? तो किसने रखी? आपकी अमित शाह ने रखी है। किसने रखी है? अमित शाह ने रखी है। इसे क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्कल उपवन पार्क की स्थापना या उसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? आपके उड़ीसा के झारसुगुड़ा में रखी गई। तो इसको भी आप इस तरह से भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन किस देश को देगा? अभी क्या होगा कि भारत क्या करेगा? अपने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन किसको देगा? आपके बांग्लादेश को देगा। बांग्लादेश को ब्रॉड गेज डीजल इंजन कितने देगा? 10 देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र व कर्नाटक के किसानों की फसल की बीमा के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किस अभियान को शुरू किया? अभी क्या है कि आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के जितने भी किसान हैं उनकी फसलों के बीमा के लिए एक अभियान शुरू किया और उसका नाम क्या? बहुत जरूरी है। क्या नाम है उसका? बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी अभियान किसका हुआ? आपका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का हुआ। और किस राज्य के लिए हुआ ये? महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए हुआ। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए पहले मैनुअल सफाई रोबोट का क्या नाम है? अब क्या हुआ कि पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं उनकी जितने भी मैन हॉल्स हैं उनकी सफाई के लिए उनको
पहला रोबोट मिला है, पहला मेन होल सफाई रोबोट मिला है और उसका नाम क्या है, बैंडिकूट उसका नाम है। क्या नाम है उसका, बैंडिकूट है। अब आपका ये बैंडिकूट जिसको मिला है ये कोई पहला तो आपका पूर्वोत्तर का है, पूर्वोत्तर का पहला है, परंतु अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इससे पहले 2 को और मिल चुका है। किस किसको, नंबर 1 आपको गुरुग्राम को मिल चुका है और नंबर 2 आपका कोयम्बटूर को मिल चुका है। किस किसको, कोयम्बटूर का नया नाम क्या है, कोयम्पुतुर है। क्या नाम है कोयम्बटूर का नया नाम, कोयम्पुतुर। तो नंबर 1 पर आपको गुरुग्राम को मिल चुका है, नंबर 2 पर आपका कोयम्पुतुर को मिल चुका है और नंबर 3 पर आपको गुवाहाटी को मिल रहा है। ये आपका ओवरऑल इंडिया की बात है। अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के लिए पहला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत में रुकें और भारत में पढ़ें, भारत में रुकें और भारत में पढ़ें के अध्यक्ष कौन बने, तो कौन बने आपके, डीपी सिंह जी बने हैं। डीपी सिंह जी को किसका अध्यक्ष बनाया गया कि भारत में रुकें और भारत में पढ़े आपका एक इनिशिएटिव है, तो उसके तहत अपने भारत में पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए उसकी जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष कौन है आपके, डॉक्टर डीपी सिंह जी बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। इंटर्नशिप व कार्यशालाओं को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए सर्व द्वारा शुरू की गई स्कीम कौन सी है, किसकी बात है, सर्व। अब सर्व की फुल फॉर्म क्या बनती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या फुल फॉर्म बनती है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड आपकी सर्व की फुल फॉर्म बनती है। अब सर्व ने कौन सी स्कीम शुरू की आपकी, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम। क्या नाम है, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम आपकी सर्व की द्वारा शुरू की गई एक नई स्कीम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने, अभी हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, उनका क्या नाम है, जीन कैक्टस। क्या नाम है उनका, जीन कैक्टस उनका नाम है। जीन कैक्टस कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, ये हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं। गिरिराज सिंह द्वारा, किसकी बात कर रहे हैं हम, गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र के पहले संस्करण का क्या नाम रखा गया। अभी क्या किया गया कि जितने भी आपके मत्स्य और जलीय जितनी भी आपकी न्यूज होगी उनसे रिलेटेड एक कृषि समाचार पत्र को लॉन्च किया गया। उसको लॉन्च किसने किया, गिरिराज सिंह जी ने किया। उसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य संपदा। क्या नाम रखा गया, मत्स्य संपदा। तो किस तरह से भी इसका अपोजिट कैसे बनता है क्वेश्चन, मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र मत्स्य संपदा का संपादन किसने किया या उसका संस्करण किसने किया, तो किसने किया, गिरिराज सिंह जी ने किया। आगे बढ़ते हैं। तुरंत लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सुविधा किस बैंक ने शुरू की, किसकी बात कर रहे हैं हम, लोन इन सेकंड सुविधा किस बैंक की है, डायरेक्ट याद रखना है, यस बैंक की है। किस बैंक की है, यस बैंक की। यस बैंक ने कौन सी सुविधा शुरू की, लोन इन सेकंड शुरू किया। यस बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था आपका, 2004 में हुआ था। 2004 में आपका यस बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी यस बैंक ने एक हेल्थ कार्ड शुरू किया था, यस बैंक ने हाल ही में एक हेल्थ कार्ड शुरू किया था, उसका नाम रखा गया था स्वस्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड शुरू किया गया था और उसका नाम रखा गया था स्वस्थ कार्ड। तो याद रखना आपने, हेल्थ कार्ड भी यस बैंक का है, लोन इन सेकंड भी आपका यस बैंक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ईरान के किस भूमिगत परमाणु संयंत्र में आग लगी थी, तो किस परमाणु संयंत्र में आग लगी थी, नतांजा परमाणु संयंत्र। किसकी बात कर रहे हैं हम, नतांजा परमाणु संयंत्र जो कि आपका ईरान का है, उसमें आग लगी थी। ठीक इसी प्रकार असम के तिकसुनिया में स्थित तेल के कुएं में भी आपकी आग लगी थी। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश में श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया। अभी क्या हुआ है कि भारत ने संस्कृत के विकास करने के लिए, संस्कृत को फैलाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया। और कहाँ पर किया, आपका इलम में किया, जो कि आपका नेपाल में है। नेपाल के इलम में भारत ने श्री सप्तमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का भी हाल ही में निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रांत में कैंसर की रोकथाम में शीर्ष स्थान कौन सा है। अभी क्या हुआ कि दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी जो यूनिट है उसने एक सूचकांक या एक इंडेक्स लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत क्या था कि एशिया प्रांत में कैंसर की रोकथाम के लिए आपका कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, ऑस्ट्रेलिया रहा था। कौन सा देश शीर्ष पर रहा था, आपका ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा था, जिसने एशिया प्रांत में कैंसर की रोकथाम के लिए सबसे उत्कृष्ट कार्य किया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ था, ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया के बीच एक MOU हुआ था। किसके लिए हुआ था, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था, आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भारत और इंडिया के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कुशल श्रमिकों के लिए असीम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। कुशल कर्मचारियों के लिए असीम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का
संयुक्त अरब अमीरात का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन ऑर्बिट होप कहाँ से लॉन्च किया गया? तो अभी क्या है कि आपका जो ये होप है, आपका एक ऑर्बिटर है, ये है किसका? संयुक्त अरब अमीरात का है। परंतु ये लॉन्च कहाँ से हुआ था? आपका तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से लॉन्च हुआ था। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तनेगाशिमा स्पेस सेंटर जापान से लॉन्च हुआ था, आपका होप लॉन्च हुआ था। और ये कहाँ का आपका ऑर्बिटर है? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात का है। अब जिस तरह से ये होप है, उसी तरह से उत्तराखंड ने भी एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था होम, और उसकी फुल फॉर्म थी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या फुल फॉर्म थी उसकी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर उसकी फॉर्म थी, और उसको लॉन्च किया था आपके उत्तराखंड ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? किसने की? आपकी सऊदी अरब ने की है। अब इसके बारे में एक चीज बता दो, G20 के जितनी भी बैठक होगी, जितनी भी सभा होगी, उसकी अध्यक्षता आपका सिर्फ सऊदी अरब ही करेगा, क्योंकि इस वर्ष G20 की जो अध्यक्षता की, जो होस्टिंग के जितने भी राइट्स हैं, वो किसके पास है? आपके सऊदी अरब के पास है। तो आपसे जब भी पूछेगा कि G20 की जो भी सभा हुई है, जो भी बैठक हुई है, आपने डायरेक्ट उस पर सऊदी अरब पर ही क्लिक करना, चाहे वो किसी की भी रही है, चाहे वो वित्त मंत्री की रहे, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर रहे, चाहे वो आपको पब्लिक को लेकर रहे, कैसी भी रहे, बस G20 की किसी भी बैठक की अध्यक्षता का जितना भी राइट है वो आपको सऊदी अरब के पास है। क्या याद रखेंगे? G20 की अध्यक्षता कहां पर रहेगी? सऊदी अरब में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किसने किया? किसने किया? आपके अमित शाह जी ने किया। अमित शाह जी ने कोयला मंत्रालय के किस अभियान का शुभारंभ किया? वृक्षारोपण 2020 के अभियान का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर बनाई जाएगी? स्प्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या है आपका? वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर बनाई जाएगी? आप डायरेक्ट याद रखें कि हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर बनेगी? आपकी आनंद में बनेगी, जो कहां है आपका? गुजरात के आनंद में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का अनावरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब NRI जो आपके बाहर विदेश में रहते हैं, एयर इंडिया में कितने प्रतिशत का निवेश कर सकते हैं? ये कितने प्रतिशत का कर सकते हैं? 100% का कर सकते हैं। 100% का निवेश NRI द्वारा एयर इंडिया में किया जा सकता है। अब ये जो है NRI है, सिर्फ NRI 100% कर सकते हैं। अब जो बाहर के जो रहते हैं, जो बाहर ही रहते हैं, इंडिया के नहीं है, मतलब वो आपके भारतीय मूल के नहीं है, बाहर विदेश में रहते हैं, वो 100% नहीं करेंगे, वो 100% नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वही कर पाएंगे जो भारतीय मूल के हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? कौन सी मिसाइल की बात कर रहे हैं? जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया? आपका रूस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आपका रूस के द्वारा। तो आपकी जर्कन हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश की है? रूस की है। आगे बढ़ते हैं। उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 कहां पर आयोजित हुए? ये कहां पर आयोजित हुए? आपके हरियाणा में आयोजित हुए। कहां पर आयोजित हुए? आपके हरियाणा में आयोजित हुए थे। हरियाणा में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 को आयोजित किया गया था। हरियाणा की राजधानी क्या है? आपकी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? आपकी चंडीगढ़ आपके हरियाणा की राजधानी है। यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल सिंह खट्टर यहाँ के CM है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आपके सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के CM है। एक रूस के बारे में बता दूं, रूस की सैटेलाइट थी आपकी अर्टिका M। अर्टिका M आपकी कहाँ की सैटेलाइट थी? आपकी रूस की सैटेलाइट थी। कौन सी? अर्टिका M आपकी रूस की सैटेलाइट थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का छठा संस्करण किसने शुरू किया? अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? आपका छठा संस्करण शुरू हुआ। किसने शुरू किया? हरदीप सिंह पुरी ने शुरू किया। हरदीप सिंह पुरी जी कौन? आपके उड्डयन मंत्रालय को देखते हैं, यानी कि उड्डयन मिनिस्टर कौन है? आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? आपके हरदीप सिंह पुरी जी हैं। इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का छठा संस्करण शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। एशिया का पहला सतत गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? एशिया का पहला, किसकी बात है? एशिया का पहला सतत गैल्वेनाइज्ड रीबार उत्पादन केंद्र कहां पर बना? आपका फतेहगढ़ पंजाब में बना। कहां पर बना? पंजाब में बना। मैं आपके लिए ये दोनों चीज लेके आता हूँ, स्टेट भी लाता हूँ और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी लेके आता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी स्टेट भी दे सकता है और कभी आपको डिस्ट्रिक्ट भी दे सकता है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे चीज को। आगे बढ़ते हैं। 2021 तक WHO को छोड़ने की घोषणा किसने की? आपके अमेरिका ने की है। तो अमेरिका ने, किस देश ने, इस तरह से क्वेश्चन भी बनेगा इसका कि किस देश ने 2021 तक WHO को छोड़ने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है। इसी तरह से अमेरिका ने स्काई ट्रीटी को भी छोड़ने की घोषणा की है। तो स्काई ट्रीटी और WHO दोनों को छोड़ने की घोषणा की है, किसने किया? आपके अमेरिका ने की है। प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट पावर वाला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया।
तो मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगा वाट पावर वाला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ब्राजील की सैटेलाइट अमेजोनिया 1 किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई? किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसरो के द्वारा लॉन्च की गई। आप इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अमेजोनिया जो सैटेलाइट है वो किस देश की? ब्राजील की है। लॉन्च किसने किया? इसरो ने लॉन्च किया। ध्यान रखना, इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट ये ब्राजील की है। अब इसरो के चेयरमैन कौन है? आपके के सिवान। के सिवान यहाँ के चेयरमैन है और इनको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? वॉन कर्मन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? वॉन कर्मन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने किस नाम से डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए? किस नाम से किए इसने? प्रज्ञाता के नाम से जारी किए। अब क्या होगा इसमें यह है कि इसने प्रज्ञाता के नाम से एक दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें ऑनलाइन शिक्षा को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए, उसको और किस प्रकार बेटर किया जाए। टीचर्स के लिए भी गाइडलाइंस है इसमें और स्टूडेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस है। तो इसको लॉन्च किसने किया? मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसी के लिए लॉन्च किया? डिजिटल शिक्षा के लॉन्च किया। किस चीज को लॉन्च किया? प्रज्ञाता को लॉन्च किया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ द्वारा निर्मित पूर्ण स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM जिसका नाम क्या है? ध्रुवस्त का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया? अभी क्या हुआ कि आपकी ATGM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है जिसका नाम आपका ध्रुवस्त है और इसका परीक्षण कहां पर किया गया? आपका चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के चांदीपुर में आपका एक परीक्षण संस्थान है, वहां पर आपका ATGM मिसाइल ध्रुवस्त का परीक्षण किया गया। अब उड़ीसा के बारे में आपको बता दूं, उड़ीसा का भी एक अभियान शुरू हुआ था, ब्रेक द चेन। कौन सा अभियान शुरू हुआ था? ब्रेक द चेन अभियान आपका उड़ीसा का है। अब कोरोना काल के जब लॉकडाउन लगा हुआ था उसके दौरान शराब पर 50% का कर लगाने वाला राज्य भी आपका उड़ीसा है। शराब पर क्या था? जो आपकी शराब थी उस पर 50% अतिरिक्त कोविड कर लगाया था। कोविड टैक्स जिसको कहते हैं, कोविड कर लगाया था। किसने लगाया था? आपका उड़ीसा ने लगाया था और साथ में इसके पंजाब ने लगाया था। क्या हुआ था? पंजाब और उड़ीसा इन दोनों ने मिलकर कोरोना काल में एक कोविड कर लगाया था जो कि आपको 50% था और ये दोनों मिलकर किसने लगाया था? इसको लगाने वाले थे आपके उड़ीसा व पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य रेलवे द्वारा बनाया गया ऐप चेक इन मास्टर, किस ऐप की बात कर रहे हैं? चेक इन मास्टर। मध्य रेलवे द्वारा बनाया गया चेक इन मास्टर ऐप किस रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल किया गया? अभी आप क्या हुआ कि एक एप्लीकेशन बनाई गई जिसका नाम है चेक इन मास्टर, जिसमें ऑटोमेटिकली आपके टिकट चेक हो जाएंगे। और इसको कहां पर इंस्टॉल किया गया? आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई पर लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई पर इसको लॉन्च किया गया। इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहां पर? आपका मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SBI बैंक ने मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की? अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारतीय स्टेट बैंक है, उसने मालदीव को एक वित्तीय सहायता प्रदान की है। और कितने की वित्तीय सहायता प्रदान की है? आपकी $16.2 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? अपने देश भारत में पाए जाते हैं और ये पूरे विश्व का 70% है। पूरे विश्व के 70% टाइगर आपके इंडिया में पाए जाते हैं। अब इंडिया में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर कर्नाटक आपका नंबर 2 पर है और उत्तराखंड आपका नंबर 3 पर है। ये थोड़ा गलत लिखा गया। और मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 पर है। तो क्या इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कर्नाटका नंबर 2 पर है और उत्तराखंड आपका नंबर 3 पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, DIAT कहाँ पर है? आपका पुणे में है। DIAT द्वारा बनाए गए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम का क्या नाम है? क्या नाम है? आश्रय। ये आश्रय क्या है? आपका बेड आइसोलेशन सिस्टम है जो आपके कोरोना पेशेंट के लिए होगा। इसमें चारों तरफ से ये कवर होगा, एक पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से कवर होगा, जिसमें आपका एक बेड होगा और वॉकिंग स्पेस होगा और एक टेबल होगी जिसपे उसकी मेडिसिन वगैरह जरूरी सामान रखा होगा। तो इस मेडिकल बेड आइसोलेशन आश्रय को बनाया किसने? आपका DIAT ने बनाया है। ये कहाँ पर होगा? पुणे में है। और DIAT की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गले से ऊपर के भागों को छूने पर इंडिकेशन देने वाला लॉकेट का आविष्कार किस एजेंसी ने किया? तो किस एजेंसी ने किया? नासा ने किया। नासा ने क्या किया कि नासा ने अभी एक लॉकेट बनाया है, जो आपको गले में पहनने का ये लॉकेट है। जैसे ही आप अपने गले से ऊपर के पार्ट को, अपनी आईज को या अपने ईयर्स को या अपनी नोज को जैसे ही टच करेंगे तो ये आपको एक इंडिकेशन देगा, जिससे आप अपने गले से ऊपर के पार्ट को टच नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक नासा के बारे में एक चीज़ और बता दूं, नासा की एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है
नासा ने अभी अपनी एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च किया है और उसकी हेड किसे बनाया, कैथी ल्यूडर्स को बनाया। किसको बनाया, कैथी ल्यूडर्स को बनाया था। ये आप याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये। आगे बढ़ते हैं। खसरा व रूबेला को पूरी तरह से खत्म करने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के दो देश कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से आपके मालदीव और श्रीलंका है। कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका आपके दो ऐसे देश हैं जिसने खसरा और रूबेला को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी जमीनों की देखभाल व उनकी निगरानी के लिए उड़ीसा राज्य ने किस सिस्टम को लॉन्च किया। अभी क्या किया कि उड़ीसा राज्य की जितनी भी गवर्नमेंट की जमीनें हैं, कोई उन पर अपना अतिक्रमण ना हो। अब उसी चीज की देख रेख के लिए उड़ीसा ने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ब्लूइस। क्या नाम है इसका, ब्लूइस, BLUIS इसका नाम है, ब्लूइस। और इसकी फुल फॉर्म है आपकी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस किस रूप में मनाया। तो किस रूप में बनाया, डिजिटल चौपाल के रूप में बनाया। किस रूप में बनाया, डिजिटल चौपाल के रूप में बनाया। इसके नाबार्ड के बारे में क्या है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला यहाँ के चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, मुंबई में है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या बनती है आपकी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म बनती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म बनती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नाबार्ड ने भी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 39वां स्थापना दिवस मनाया। आगे बढ़, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा 3 मेगावाट, कितने मेगावाट, 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया। केरल के अजीमाला में स्थित इंडियन नेवल अकेडमी में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, केरल के अजीमाला में स्थित इंडियन नेवल अकेडमी में 3 मेगा के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। ढीर लेह, यानी कि लेह में एक स्थान है जिसका नाम है ढीर। तो वहां पर क्या हुआ है कि ढीर लेह में कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला संगठन कौन सा है, कौन सा आपका DRDO है। DRDO क्या करेगा, DRDO आपका लेह में एक कोविड-19 की परीक्षण सुविधा शुरू करेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में लगाया गया। इसकी क्षमता कितनी है, तो कितनी है इसकी क्षमता, 2 गीगावाट है। कितनी क्षमता, 2 गीगावाट है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है, अभी हाल ही में कहां पर लगाया गया, तो कहां पर लगाया गया, आपका अबू धाबी में लगाया गया। ध्यान रखना कि अबू धाबी में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS कार्ड को किसने लॉन्च किया, तो किसने इस ऐप को लॉन्च किया, रामविलास पासवान ने इसको लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, रामविलास पासवान ने BIS कार्ड ऐप को लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। दुबई में भारतीय व्यक्ति कौन है, कहाँ की बात करें हम, दुबई की बात कर रहे हैं। दुबई में भारतीय व्यक्ति कौन है जिसने हाल ही में एक पैर से 101 बार कूदने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कि आपका सोहम मुखर्जी। क्या नाम है उसका, सोहम मुखर्जी। आपके भारतीय मूल के हैं और ये दुबई में रहते हैं। इन्होंने हाल ही में क्या रिकॉर्ड बनाया कि एक ही पैर से 101 बार कूदने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आगे बढ़ते हैं। मालाबार नौसैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल नया देश कौन सा है, मालाबार युद्ध अभ्यास में शामिल नया देश कौन सा है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। अब मालाबार आपके युद्ध अभ्यास है जिसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं वो बताते हैं आपको। एक आपका इंडिया, एक इसमें आता है आपका अमेरिका, एक आता है जापान। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया है। तो अब मालाबार किस किस की बीच एक्सरसाइज होगी आपकी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन चारों देश को मिलाकर एक एक्सरसाइज होती है। क्या नाम है उसका, मालाबार है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की कौन सी होती है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज। कौन सी होती है आपकी, पिच ब्लैक एक्सरसाइज आपकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड किस देश ने बनाया। अब अभी क्या हुआ है कि आपकी जो मालगाड़ी जो आपका माल वहन करती है, एक स्थान से दूसरी जगह पर लेकर जाती है, उसका एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितने किलोमीटर का बनाया, 2.1 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड बनाया और उसको बनाने वाला कौन है, आपका भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे ने इस रिकॉर्ड को बनाया है। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन है। अब क्या है कि कोविड-19 जो है ये किस तरह से पूरे विश्व में फैला है और चीन इसका जिम्मेदार है या नहीं है, या कौन सा देश इसका जिम्मेदार है, उसकी पूर्ण रूप से और स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। अब उसके अध्यक्ष कौन बने, उसके अध्यक्ष बने आपके न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लॉग। कौन बने, न्यूजीलैंड पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लॉग, और उनके साथ में आपके लिबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन। तो आपने ध्यान रखना है कौन इस समिति के अध्यक्ष बने, हेलन क्लॉग बने और एलन जॉनसन बने। कौन बने, हेल क्लॉग एंड एलन जॉनसन आपके कोविड-19 की स्वतंत्र जांच के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
यूके में अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने वाला बैंक कौन सा है? यूके में अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने वाला बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक ने भी क्या घोषणा किया है कि यूके के अंदर उसके जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितने भी काम चल रहे हैं, वो उन सभी को बंद कर देगा और अपने भारत में जितने भी उसकी ब्रांचें हैं एक्सिस बैंक की, उनको सुचारू रूप से चलाएगा और अच्छे से अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंस्टेंट लोन सुविधा जिप ड्राइव किस बैंक ने लॉन्च किया है? अब जो जिप ड्राइव जो लोन सुविधा है, ये किसकी? आपकी HDFC बैंक की। और ये किसे लॉन्च की गई कि लोगों को जो लोन प्रोवाइड है वो जल्द से जल्द इंस्टेंटली प्रोवाइड हो, इसलिए इस सुविधा को HDFC बैंक ने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। SBI बैंक यस बैंक में कितना निवेश करेगा? अभी हाल ही में घोषणा किया है कि SBI अपने यस बैंक जो आपका भी डूबने वाला था, जिसके दिवालिया घोषित कर दिया जा चुका था, अब उसको बचाने के लिए SBI बैंक यस बैंक में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कितने का निवेश करेगा? 1760 करोड़ का SBI बैंक यस बैंक में निवेश करेगा। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ी एकादशी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब डायरेक्ट आपने याद रखना कि आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र, आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र, आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र। तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि आषाढ़ी एकादशी त्योहार कहाँ से रिलेटेड है? आपका महाराष्ट्र से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने किस सुविधा को शुरू किया? अभी क्या हो रहा है कि चेक जो आप चेक सेंड करते हैं, उन चेक के अंतर्गत भी, उन चेक के द्वारा भी धोखाधड़ी के काफी केस सामने हैं। अब उसी चीज को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने एक सुविधा शुरू किया और उसका नाम क्या है? पॉजिटिव पे। कौन सी सुविधा है? पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव पे रिजर्व बैंक ने चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए शुरू किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे सभी इस जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। अपॉइंटमेंट्स। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की कि किस डिपार्टमेंट में किसकी नियुक्ति हुई है। अब डिपार्टमेंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनेगा और नियुक्ति डिपार्टमेंट बनेगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। HCL टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट ऑफ HCL टेक्नोलॉजी कौन बनी? आपकी रोशनी नाडर बनी है। कौन बनी है? रोशनी नाडर। रोशनी नाडर अभी हाल ही में किसकी प्रेसिडेंट बनी है? HCL टेक्नोलॉजी की प्रेसिडेंट बनी है। नेक्स्ट आता है आपका पेटीएम मनी CEO। पेटीएम मनी CEO कौन बने हैं? वरुण श्रीधर बने हैं। कौन बने हैं? वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के CEO बने हैं। ICR रेटिंग एजेंसी के CEO और MD कौन चुने गए? N शिवराम चुने गए। कौन चुने गए? इकरा। इसको आप इकरा भी बोलते हैं। इकरा आपकी रेटिंग एजेंसी है जो आपको बताती है कि किस देश की क्या GDP ग्रोथ रहेगी, कितनी अप रहेगी या कितनी डाउन रहेगी, जो इस चीज को फोरकास्ट करती है, इस चीज को बताती है। अब इसके MD एंड CEO कौन बने हैं? आपके N शिव रमन बने हैं। PM पर्सनल सेक्रेटरी, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करना। PM पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्रन बने हैं। हमारे PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्रन जी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नवाल अकेडमी के कमांडेंट कौन बने हैं? M.A. हम्पी होली बने हैं। कौन बने? AM हम्पी होली आपके इंडियन नवाल अकेडमी के कमांडेंट भी बने हैं। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, इंडियन नवाल अकेडमी कमांडेंट हम्पी होली, इंडियन नवाल अकेडमी कमांडेंट हम्पी होली। नेक्स्ट है आपका SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन बने? PC कांडपाल बने। कौन बने? PC कांडपाल बने। आगे बढ़ते हैं। कौन चुने गए? आपके राजेश भूषण जी चुने गए। कौन चुने गए? हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी चुने गए हैं। प्रेसिडेंट पर्सनल सेक्रेटरी कौन चुने गए? P परवीन सिद्धार्थ चुने गए हैं। कौन चुने गए? P परवीन सिद्धार्थ चुने गए हैं। इन तीन नाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। PM के पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? हार्दिक सतीश चंद्रन जी हैं। PM के पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? आपके हार्दिक सतीश चंद्रन जी है। हेल्थ सेक्रेटरी कौन है? आपके राजेश भूषण जी हैं। प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी कौन है? P परवीन सिद्धार्थ है। इन तीनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से इनको याद करना। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस के MD CEO कौन बने? अश्वनी कुमार तिवारी जी बने हैं। किसकी बात हो रही है? SBI कार्ड की। तो SBI कार्ड के MD एंड CEO कौन बने? आपके अश्वनी कुमार तिवारी जी बने हैं। नेक्स्ट है आपका हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र निगोम बाम बने हैं। ज्ञानेंद्र निगोम बाम को हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। IFSC के चेयरमैन कौन बने? इंजेति श्रीनिवास बने हैं। तो इंजेति श्रीनिवास किसके चेयरमैन है? IFSCA के चेयरमैन बने हैं। NHAI क्या है आपका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने? सुखवीर सिंह संधू जी बने हैं। कौन बने? सुखवीर सिंह संधू जी बने हैं। CBFC के CEO कौन बने? रविंद्र भाकर बने हैं। कौन बने? रविंद्र भाकर जी आपके CBFC के CEO बने हैं। IOC के चेयरमैन कौन चुने गए? IOC के चेयरमैन बने आपके श्रीकांत माधव वैद्य जी बने हैं। कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य जी आपके IOC के
चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों यदि आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे बात करने वाले हैं हम आईआईटी की। इस बार हमने इसमें एक नया पॉइंट और ऐड किया है जिसका नाम है आईआईटी। अब क्या होगा कि हर मंथ आईआईटी कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो न्यूज़ में रहता है। अब उसने क्या किया और किस आईआईटी ने किया, उसने ये क्या किया है और किस आईआईटी ने किया है, उसके लिए मैं एक छोटा सा आपके लिए कंपाइलेशन करके लेके आया हूँ। तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं किस आईआईटी हमारे लिए किस तरह से इंपोर्टेंट बनने वाली है। तो शुरू करते हैं आईआईटी। क्या शुरू करते हैं? आईआईटी। नंबर एक बात करते हैं आईआईटी कानपुर की। आईआईटी कानपुर ने क्या किया था कि ऑनलाइन टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी बनाया था। क्या बनाया था? ऑनलाइन टीचिंग सेटअप बनाया था मोबाइल मास्टर जी। एक इसने बनाया अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई है शुद्ध। तो आपने ध्यान रखना है कि मोबाइल मास्टर जी और शुद्ध, डायरेक्ट आपने नाम याद रखना है। आपके लिए इंपोर्टेंट बनते सिर्फ डायरेक्ट नाम। जो ये आपके लिए एक छोटी सी चीज़ है कि ये क्यों है, मैं ये भी साथ में लेके आया हूँ। मोबाइल मास्टर जी क्या आपकी ऑनलाइन टीचिंग सेटअप है जिसको आपको बनाने वाला है आईआईटी कानपुर है। शुद्ध की बात करते हैं, शुद्ध आपका अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस है। ये भी आपको किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने बनाया। ज़्यादा डिटेल में इनके ज़्यादा डीपली जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इनके की पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बात करते हैं आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की ने क्या किया? डिसइंफेक्शन बॉक्स यूनिसीवर बनाया। इसका नाम है यूनिसीवर। यूनिसीवर डिसइंफेक्शन बॉक्स किसने बनाया? आपके रुड़की ने बनाया है। और एक बनाया इसने ऑल इन बैंकिंग पर पहला प्रोग्राम शुरू किया। क्या किया इसने? जो आपका ये ऑल इन नहीं, सॉरी, ये आपका है एआई, आर्टिफिशियल, क्या ये आर्टिफिशियल इन बैंकिंग पर पहला प्रोग्राम किसने शुरू किया? आईआईटी ने शुरू किया। और यूनिसीवर किसने बनाया? आपका आईआईटी रुड़की ने बनाया। ध्यान रखना, यूनिसीवर आपको किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने बनाया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन बैंकिंग पर पहला प्रोग्राम किस आईआईटी ने शुरू किया? आपका आईआईटी रुड़की ने शुरू किया। आगे बढ़ते हैं आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने क्या किया है कि आईआईटी हैदराबाद में डीआरडीओ अपना एक रिसर्च सेल स्थापित करेगा। तो जो आपका यह डीआरडीओ है, ये आपका एक रिसर्च सेल बनाने वाला है। और कहां पर बनाएगा? आईआईटी हैदराबाद में बनाएगा। इसने और क्या किया कि भारत के पहले एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए NVIDIA के साथ समझौता किया है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछ लेगा? इसमें पूछेगा कि NVIDIA के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए किसने समझौता किया? किसने समझौता किया? आपका आईआईटी हैदराबाद ने समझौता किया। अब लास्ट मंथ की एक न्यूज़ है आईआईटी हैदराबाद के लिए, किसने कम लागत वाला एआई किट भी बनाई थी। कम लागत वाली एआई किट भी इसी ने लॉन्च की थी। कौन सी किट लॉन्च की थी? एआई किट जो कि कम लागत की थी, वो भी किसने लॉन्च की थी? आपकी आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च की थी। आगे बढ़ते हैं आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया था कि दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर बनाई थी। तो कोरोश्योर किट किसकी है? आपकी आईआईटी दिल्ली की है। आईआईटी दिल्ली की कौन सी है? कोरोश्योर। कोरोश्योर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली कोरोश्योर, कोरोश्योर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली कोरोश्योर। जब आपको इस वर्ड को 4-5 बार पढ़ेंगे और कुछ दिन तक डेली पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपकी याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आईआईटी गुवाहाटी की बात करते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया था कि गैर खाद्य बीजों से जैव ईंधन के उत्पादन के तरीकों का विकास किया था। क्या किया था कि आपके जो गैर खाद्य बीज होते हैं उनसे जैव ईंधन का उत्पादन किस तरीके से किया जाए, तो उनके तरीकों का विकास किसने किया? आपका आईआईटी गुवाहाटी ने किया। अब लास्ट मंथ की एक न्यूज़ बताता हूँ आईआईटी गुवाहाटी की। आईआईटी गुवाहाटी ने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था फ्लाई इजी। क्या नाम है उसका? फ्लाई इजी करके एक ऐप बनाई थी, वो भी किसने बनाई? आपकी आईआईटी गुवाहाटी ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं आईआईटी मद्रास। किसकी बात करते हैं? आईआईटी मद्रास की बात करते हैं। इसने पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब बनाया था। तो पोर्टेबल अस्पताल मेडिकैब किसकी इनोवेशन है? आपका आईआईटी मद्रास का है। आईआईटी मद्रास की भी एक न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट थी। आईआईटी मद्रास ने आपका इंडियन रैंकिंग 2020 में टॉप किया था। इंडियन रैंकिंग 2020 में टॉप किया था किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने इंडियन रैंकिंग 2020 में टॉप किया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईआईटी जोधपुर की। किसकी बात करते हैं? आईआईटी जोधपुर की। आईआईटी जोधपुर ने क्या किया कि एम्स नागपुर, जो नागपुर में आपका एम्स है, उसके साथ मिलकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर नजर रखने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड बनाया था। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर नजर रखने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड एम्स नागपुर ने किसके साथ मिलकर बनाया? तो किसके साथ मिलकर बनाया? आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर बनाया गया। तो रिस्ट बैंड आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी जोधपुर और एम्स नागपुर के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वो थी न्यूज़ हमारी आईआईटी की इंपॉर्टेंट, जो आईआईटी की इस मंथ में आपकी न्यूज़ में रही है। अब हम बात करने वाले हैं बुक्स की। किसकी बात करेंगे हम?
इस बार हम बात करेंगे बुक्स की कि किस बुक को किसने लिखा और आपके एग्जाम में कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बुक्स क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। क्या नाम है बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसके ऑथर कौन है आपके? डॉक्टर वी विरल आचार्य। क्या नाम है उनका? डॉक्टर विरल वी आचार्य इनका नाम है। आप एक चीज़ इसमें ध्यान देना कि जितनी भी ये बुक्स हैं ये सभी इंग्लिश में ही होंगी, इनको हिंदी में नहीं आपको प्रोवाइड किया जा सकता, क्योंकि जो बुक्स के नाम होते हैं वो खुद ही इंग्लिश में ही लॉन्च होते हैं। ये ऑथर्स मैं आपके लिए हिंदी में लेके आऊँ जिससे आप थोड़ा इजीली इनको याद कर सकें। ये आपको इंग्लिश में इनको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द पैंडेमिक सेंचुरी, क्या बात है? इस ये बुक का नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी। ये किसकी है आपकी? मार्क होगिन्स बॉक्स की है। किसकी है? मार्क होनिगस बॉक्स की है। कौन सी बुक है? द पैंडेमिक सेंचुरी। सूरज कड़े मर्दा नहीं, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, ये ठीक उसी प्रकार से इसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। ये किसकी है आपकी? बलदेव सिंह सदकनामा की है। किसकी है? बलदेव सिंह सदकनामा की है सूरज कदे मर्दा नहीं। नेक्स्ट आपकी दी एंड गेम। एंड गेम जो आपने मूवी देखी थी वो नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। दी एंड गेम किसकी है आपकी? एम हुसैन जैदी की है। किसकी है? एम हुसैन जैदी की है आपकी दी एंड गेम। दी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, ये किसने लिखी है? स्टीव वॉ ने लिखी है। तो स्टीव वॉ ने कौन सी लिखी है आपकी? दी स्पिरिट ऑफ इंडियन क्रिकेट। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया किसने लिखी है? स्टीव वॉ ने लिखी है। नेक्स्ट आपकी सिंगिंग इन द डार्क। सिंगिंग इन द डार्क के राइटर कौन कौन है? इसके दो राइटर है, के सच्चिदानंद और निशी चावला। क्या क्या नाम है इनका? के सच्चिदानंद और निशी चावला। इन दोनों ने जॉइंट रूप से एक बुक लिखी जिसका नाम है सिंगिंग इन द डार्क। नेक्स्ट आपकी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये किसकी आपकी? रस्किन बॉन्ड की है। तो रस्किन बॉन्ड ने कौन सी लिखी है आपकी? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है आपकी? रस्किन बॉन्ड की है। आगे बढ़ते हैं। हिज होलीनेस दी 14 दलाई लामा। क्या नाम है? हिज होलीनेस दी 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसकी आपकी? तेंजिन गे थ्योंग की है। किसकी है? तेंजिन गे थ्योंग ने दलाई लामा पर एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है हिज होलीनेस दी 14 दलाई लामा। नेक्स्ट आपकी महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई। क्या नाम है आपका? महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई। इसको भी दो ने लिखा है। कौन कौन है इसके राइटर? रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार। रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार ने मिलकर महावीर द सूरज द सोल्जर हु नेवर डाई बुक को लिखा है। नेक्स्ट आपकी गेटिंग कम्पिटिटिव। क्या नाम है? गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ये किसकी है? आरसी भार्गव की है। किसकी है ये आपकी? आरसी भार्गव की है। गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। नेक्स्ट आपकी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। क्या है आपकी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये किसकी है? उर्जित पटेल की है। तो उर्जित पटेल ने कौन सी लिखी है आपकी? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर आपकी उर्जित पटेल ने लिखी है। नेक्स्ट आपकी फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। क्या नाम है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स आपकी वी पट्टाभीराम की है। किसकी आपकी? वी पट्टाभीराम की है आपकी फ्यूचर ऑफ हाई एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। एक बार इसका पूरे का हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किसकी है? डॉक्टर वी विरल आचार्य की है। दी पैंडेमिक सेंचुरी किसकी है? मार्क होनिगस बॉक्स की है। सूरज कड़े मर्दा नहीं किसकी है? बलदेव सिंह सदकनामा की है। दी एंड गेम किसकी है? एस हुसैन जैदी की है। दी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया किसकी है? स्टीव वॉ की है। सिंगिंग ऑफ द डार्क किसकी है? के सच्चिदानंद और निशी चावला की है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसकी है? तेंजिन गे थेयोंग की है। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई किसकी है? रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार की है। गेटिंग कम्पिटिटिव किसकी है? ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। आप गेटिंग कम्पिटिटिव से भी याद रख सकते हैं। तो गेटिंग कम्पिटिटिव किसकी? आपकी आरसी भार्गव की है। ओवरड्राफ्ट किसकी? आपकी उर्जित पटेल की है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन किसकी? आपकी वी पट्टाभीराम की है। आप इस लिस्ट को डेली देखेंगे, डेली इसका 1-2 बार रिवीजन करेंगे, आपको डेफिनेटली सारी बुक्स याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स की और अब हम बात करने वाले हैं आपकी ओबिचुरी की। ओबिचुरी से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा और इस बार हम ओबिचुरी में लेके आए कि किस व्यक्ति का निधन हुआ है, वो क्या था, किस अक्षेत्र से था और वो किस देश से संबंधित था। हमने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, तो इस तरह से आपको याद करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वाला पॉइंट ओबिचुरी।
तो शुरू करते हैं। सबसे नंबर एक आता है आपका एडवर्टन विक। किसकी बात कर रहे हैं हम? एवर्टन विक की बात कर रहे हैं। ये कौन थे? आपके वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। कौन थे? आपके वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे। एंड ही इज़ द लास्ट ऑफ द 3 डब्ल्यूज। क्या था कि आपके वेस्ट इंडीज़ के 3 प्लेयर थे जो WWW के नाम से फेमस थे, 3W के नाम से फेमस थे, जिनमें से 2 का पूर्व में निधन हो चुका है और एडवर्टन विक सबसे लास्ट के थे जिनका अब निधन हुआ है। तो एडवर्टन विक कौन थे? आपके लास्ट ऑफ द 3W थे, वेस्ट इंडीज से क्रिकेटर थे ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी सरोज खान। ये आपकी भारतीय थी और ये कोरियोग्राफर है। इनके बारे में आप सभी जानते ही हैं। इनको भी अवार्ड भी दिए गए थे। कौन कौन से अवार्ड मिले थे इनको? आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया था और फिल्म फेयर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका एन्नियो मोरिकॉन। क्या नाम है? एन्नियो मोरिकॉन। ये कौन थे? आपके इटली के संगीतकार थे और इनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? क्या बन सकता है कि अभी हाल ही में इटली के संगीतकार जिनको ऑस्कर से सम्मानित किया गया था, कौन है जिनका निधन हो गया? तो कौन है? वो आपके एन्नियो मोरिकॉन जी हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुरेश आमोनकर। क्या नाम है? सुरेश आमोनकर। ये कौन थे? आपके राजनेता थे और गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। तो वह व्यक्ति जो गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन है? सुरेश आमोनकर है। नेक्स्ट है आपके सुशील घोड़ा। क्या नाम है? सुशील घोड़ा। ये आपके कन्नड़ के अभिनेता थे और उन्होंने आत्महत्या की है। इन्होंने क्या किया था? अपने सुसाइड किया था और ये कन्नड़ अभिनेता थे। इनका नाम था आपका सुशील घोड़ा। नेक्स्ट आपका चार्ली डेनियल। क्या नाम है आपका? चार्ली डेनियल। ये कौन है? आपके अमेरिका से हैं और संगीतकार हैं और इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ग्रैमी अवार्ड मिला था। संगीतकार को एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम क्या है? आपको ग्रैमी अवार्ड। अब इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसका कि अमेरिका के संगीतकार जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को भी जीता है, कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया था? क्या नाम है उनका? चार्ली डेनियल है। नेक्स्ट आपका जैक चार्टलन। क्या नाम है आपका? जैक चार्टलन इनका नाम है और ये फुटबॉलर थे, इंग्लैंड से संबंधित थे और इंग्लैंड विश्व कप टीम का हिस्सा भी रहे हैं। ये इंग्लैंड विश्व कप की फुटबॉल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। कौन? आपके जैक चार्टलन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका नीला सत्यनारायण। क्या नाम है? नीला सत्यनारायण है। ये आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही हैं। तो महाराष्ट्र की पहली चुनाव महिला आयुक्त जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कौन है? आपकी नीला सत्यनारायण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रमेश टीकाराम। किसकी बात कर रहे हैं हम? रमेश टीकाराम की बात कर रहे हैं। यहाँ के पैरा एथलीट थे और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए थे और ये कौन से खेल से संबंधित है? आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कौन है? रमेश टीकाराम। किसकी बात कर रहे हैं? रमेश टीकाराम की। नेक्स्ट है आपका CS शेषाद्री। क्या नाम है? CS शेषाद्री की बात कर रहे हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये भारत के गणितज्ञ थे। भारत के गणितज्ञ जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, कौन थे? CS शेषाद्री जी थे। नेक्स्ट है आपका बैरी जर्मन। क्या नाम है? बैरी जर्मन। ये आपके ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और ये विकेट कीपिंग करते थे। क्या करते थे? विकेट कीपिंग करते थे। नेक्स्ट आपका एनी रॉस। क्या नाम है आपका? एनी रॉस। ये आपके जैज सिंगर थे। क्या थे? आपके जैज सिंगर। जैसे आपका होता है पॉप, रॉक, जैज होता है, उसी तरह से एक सिंगर का एक फॉर्म है जैज। तो ये क्या थे? आपके जैज सिंगर थे, अमेरिका देश से के रहने वाले थे। नेक्स्ट है आपका दी अच्युता राव। क्या नाम है? दी अच्युता राव। ये आपके भारत के थे और इनकी जो मृत्यु है कोरोना के कारण हुई है। बाल कल्याण कार्यकर्ता थे ये। इन्होंने जो आपके किड्स होते हैं, जो आपके बच्चे होते हैं, उनके कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया था और इनके अभी हाल ही में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। क्या नाम था इनका? दी अच्युता राव। नेक्स्ट है आपका सोनम शेरिंग लेप्चा। क्या नाम है? सोनम शेरिंग लेप्चा। ये आपके पद्मश्री से सम्मानित थे और लोक संगीतकार थे भारत के। तो भारत के लोक संगीतकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सोनम शेरिंग लेप्चा को कौन सा सम्मान दिया गया था? पद्मश्री दिया गया था। तो दोस्तों ये थे आपकी ऑबिचुरी जिनको हम एक टेबल के फॉर्म में आपके लिए लेके आए हैं। आप इनको एक बार रिवीजन करेंगे, आपके माइंड में एग्जाम टाइम में कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लिक करेंगे और आपका 1 नंबर एग्जाम में पक्का कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जुलाई मंथ का सेशन। ये थी हमारी जुलाई मंथ की फर्स्ट पार्ट। इस बार हमने क्या किया है? हमने अपने जुलाई मंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसी के साथ ही अपलोड होगा। तो आपको ये दोनों पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आपको दोनों पार्ट को देखना है, जिससे क्या होगा कि आपको पूरे जुलाई मंथ की वीडियो एक साथ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आपकी ये सेशन है आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड ना करके इनको एक पार्ट में ही किया जाए, तो आप अपने कमेंट्स हमें दीजिए, अपने सजेशन हमें दीजिए, जिससे हम इस वीडियो को एक पार्ट में भी लाने की कोशिश करेंगे। और आप डेली रिवीजन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। वरुण मित्तल 132 के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है। मुझे फॉलो करने से क्या होगा? आपको डेली मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे आपके गोल के लिए। नंबर 2, आपके लास्ट मंथ की जितनी भी न्यूज़ है, लास्ट मंथ की जो न्यूज़ होगी मैं उनकी एक टेबल डेली वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर आपने रिवीजन कीजिए।
तीसरा बेनिफिट आपको क्या होगा, ये आपका फर्स्ट बेनिफिट, ये दूसरा बेनिफिट, और तीसरा बेनिफिट होगा कि मैं वहाँ पर डेली 5 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ क्विज़ की फॉर्म में। क्विज़ की फॉर्म में मैं डेली वहाँ पर 5 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। आप उस क्विज को अटैम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपके वो याद हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो डेली न्यूज़ आपको यहाँ पर पढ़िए, आप उनको याद कीजिए। अब देखिए क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। 5 न्यूज़ डेली की पढ़ेंगे तो महीने की कितनी बैठ गई आपकी मंथली 150 न्यूज़ बैठती हैं। आपकी 150 न्यूज़ जस्ट कुछ सेकंड में आपकी याद हो जाएंगी। अगर आप कोई चीज़ को एक नए तरीके से करते हैं तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। अगर आप उस क्विज को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके वो चीज़, वो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद रहेंगे। इतनी जल्दी आपके खुद पढ़ने से भी याद नहीं होंगे। तो आप हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वरुण मित्तल 132 मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।